कारी फुरकान साहब करने जा रहे हैं और उसके बाद मुंतखब शोराए अहले बैत बारगाह मौलाए सज्जाद में मंजूम नजराना पेश फरमाएंगे। इसी दौरान मौलाना मिसम जैदी साहब तकरीर भी फरमाएंगे और शोराए कराम की मदाखानी का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। मैं बसअदब गुजारिश कर रहा हूँ जनाब नाज़िम मकासिदा जनाब शान आबदी साहब से कि वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ। महफ़िल का आगाज़ हो रहा है। जो हज़रात बाहर अतराफ़ में आवाज़ सुन रहे हैं उनसे भी मुद्दबाना गुजारिश है कि महफ़िल अपने वक्त मुय्यना पर हर साल की तरह इस साल भी शुरू हो रही है और अपने वक्त ही में इंशाअल्लाह इख्तिताम पजीर भी होगी और उसके बाद हज़ब दस्तूर नज़र मौला का भी एहतमाम है तमाम मोमिनीन और शुअरा के लिए। शान साहब तशरीफ़ ले आएँ। आप हज़रात एक नारे सलवात भेज दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून। कल्ला सयअलमून थुम्मा कल्ला सयअलमून। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादन वल जिबाल औतादन व खलक़नाकुम
أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه
या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबल हसन या अली इब्न हुसैन या ज़ैनल आबिदीन या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा जाफ़र या मुहम्मद इब्न अली अय्युहल बाक़िर या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा अब्दिल्लाह या जाफ़र इब्न मुहम्मद अय्युहस सादिक़ या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबल हसन या मूसा इब्न जाफ़र अय्युहल काज़िम या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंदल्लाह
اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي
या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैना यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारिला हम सब की इस मुख्तसर से इबादत कबूल फरमा। बारिला जितने भी हाज़रीन इस दुआए तवस्सुल में शरीक हैं, इनकी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। इनमें जो भी परेशान हाल हैं, सब की परेशानियों को दूर फरमा। जो बेरोज़गार हों उनको रोज़गार अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा, जो में मकान है उन्हें मकान अता फरमा। तेरी बारगाह में बिलख़ुसूस दुआ ये है, इस दुआए तवस्सुल के वसीले से, तिलावत कुरान करीम के वसीले से इस मकान में, इस घर में अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। जनाब मिनहाल साहब, बिलाल साहब और उनके अहल खानवादा के तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। जो भी शुराए कराम इस बज़्म में हाज़िर हैं, खुदारा इन सब के नेक दिली हाजात को पूरा फरमा। बिलख़ुसूस इस दुआए तवस्सुल के वसीले से मेरे मालिक तेरी बारगाह में चाहता मासूमीन अलैहिस्सलाम के वसीले से गुजारिश है, मेरे मालिक शायर अहले बैत आली जनाब ज़की भारती साहब जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अलील हैं, जनाब तजस्सुस एजाज़ी साहब जो इस वक्त अलील हैं, मौला जनाब लल्ले साहब अंजुमन कमर बनी हाशिम के साहिब ब्याज, उनका पोता जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अलील है। आप हज़रात से गुजारिश है कि उन सब की सेहतियाबी के लिए मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के वसीले से इन सब को मुकम्मल शिफ़ाए कामिल आता फ़रमा। बिलख़ुसूस इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा, हम सब को उनके नासिर व मददगार में शुमार फ़रमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सादाती व मवालिया इन्नी तवज्जहतु बिकुम अइम्मती व उद्दती लियौमिन फ़क़री व हाजती इलल्लाह व तवस्सलतु बिकुम इलल्लाह वस्तशफ़अतु बिकुम इलल्लाह फ़शफ़ऊ ली इंदल्लाह वस्तनक़िज़ूनी मिन ज़ुनूबी इंदल्लाह फ़इन्नकुम वसीलती इलल्लाह व बिहुब्बिकुम व बिक़ुर्बिकुम अर्जुलुन नजात मिनल्लाह फ़कुनू इंदल्लाह रजाई या सादाती या औलिया अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन वलानल्लाहु अदा ज़ालिमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन आमीन या रब्बल आलमीन। नारे सलवात। जल्द बराए तमन्ना अब दिले नाशाद की, जल्द बराए तमन्ना अब दिले नाशाद की, ज़िंदगी में हो ज़ियारत रोज़े सज्जाद की, ज़िंदगी में हो ज़ियारत रोज़े सज्जाद की, फ़ित्र सोहर की तरह
अपनी भी किस्मत बन गई, फित्र सोहर की तरह अपनी भी किस्मत बन गई। मल के मिट्टी अपने माथे पर दरे सज्जाद की, मल के मिट्टी अपने माथे पर दरे सज्जाद की। नारे सलवात। करबला में जिंदगी के नाम पर बादे हुसैन, करबला में जिंदगी के नाम पर बादे हुसैन। सैयदे सज्जाद से इस्लाम ने फरियाद की, सैयदे सज्जाद से इस्लाम ने फरियाद की। इसके कब्ज़े में है कौसर, इनके कब्ज़े में जिना, इनके कब्ज़े में है कौसर, इनके कब्ज़े में जिना। इनका दामन जिसने छोड़ा आक़िबत बर्बाद की, इनका दामन जिसने छोड़ा आक़िबत बर्बाद की। अर्श से आवाज़ आई अंत ज़ैनुल आबिदीन, अर्श से आवाज़ आई अंत ज़ैनुल आबिदीन। देख कर शाने इबादत सैयदे सज्जाद की, देख कर शाने इबादत सैयदे सज्जाद की। नारे सलवात। नारे सलवात। ज़िक्र सज्जाद ही सजदे का मज़ा देते हैं, ज़िक्र सज्जाद ही सजदे का मज़ा देते हैं। आदमियत को विलायत का मज़ा देते हैं, आदमियत को विलायत का पता देते हैं। आदम आले मोहम्मद की करीमी को सलाम, आदम आले मोहम्मद की करीमी को सलाम। कैसे बीमार हैं दुनिया को शिफा देते हैं, कैसे बीमार हैं दुनिया को शिफा देते हैं। नारे सलवात। किए हैं शुक्र के सजदों ने सजदे, किए हैं शुक्र के सजदों ने सजदे। वो सजदों का फ़िदाई आ रहा है, वो सजदों का फ़िदाई आ रहा है। अज़ानों में तरन्नुम है खुशी का, अज़ानों में तरन्नुम है खुशी का। अली अकबर का भाई आ रहा है, अली अकबर का भाई आ रहा है। नारे सलवात। किए हैं शुक्र के सजदों ने सजदे, किए हैं शुक्र के सजदों ने सजदे। वो सजदों का फ़िदाई आ रहा है। अज़ानों में तरन्नुम है खुशी का, अज़ानों में तरन्नुम है खुशी का। अली अकबर का भाई आ रहा है, अली अकबर का भाई आ रहा है। नारे सलवात। दरबार में यजीद को ही जान हो गया, दरबार में यजीद को ही जान हो गया। खुतबा सुना तो कुफ्र परेशान हो गया, खुतबा सुना तो कुफ्र परेशान हो गया। सुनकर अज़ान सैयद सज्जाद ने कहा, सुनकर अज़ान सैयद सज्जाद ने कहा। देखो हमारी फ़तह का ऐलान हो गया, देखो हमारी फ़तह का ऐलान हो गया। नारी सलवात। नारे सलवात। आबिद खड़े हैं हैदर कर्रार की तरह, आबिद खड़े हैं हैदर कर्रार की तरह। जालिम पड़ा है तख्त पे बीमार की तरह, जालिम पड़ा है तख्त पे बीमार की तरह। तो को बेड़ियों में भी आबिद खड़े हैं हैदर कर्रार की तरह। जालिम पड़ा है तख्त पे बीमार की तरह। तो को बेड़ियों में भी कैदी है मुतमईन, तो को बेड़ियों में भी कैदी है मुतमईन। हाकिम लरज़ रहा है गिरफ्तार की तरह, हाकिम लरज़ रहा है गिरफ्तार की तरह।
परवरदिगार तू ही बता क्या कहें उसे, जिसको इमाम लाए मददगार की तरह, जिसको इमाम लाए मददगार की तरह। नारे सलवात। सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयद सज्जाद कर दिया। एक बेनवा गरीब को एजाज़ देखिए, एक बेनवा गरीब का एजाज़ देखिए, खुद कैद हो के दीन को आज़ाद कर दिया। नारे सलवात। जंजीर टूट जाएगी कहते ही या अली, दरबार देख लेगा मुख्तार कौन है, दरबार देख लेगा मुख्तार कौन है। आबिद का वो जलाल था दरबार शाम में, हाकिम ये पूछता रहा बीमार कौन है। नारे सलवात। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। हज़रात सलाम अलैकुम। सबसे पहले आपको महफिल मिजहत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और हाजिर करता हूँ कि अगर ये चाहे तो अपने बंधे ही हाथों से, अगर ये चाहे तो अपने बंधे ही अगर ये चाहे तो अपने बंधे ही हाथों से अभी यजीद की गर्दन मरोड़ सकता है। इसे असीर समझने की भूल मत करना, किसी भी वक्त ये जंजीर तोड़ सकता है। इसे असीर समझने की भूल मत करना, किसी भी वक्त ये जंजीर तोड़ सकता है। कि पहले नसीबे हुर में उजाला किया गया, कि पहले नसीबे हुर में उजाला किया गया, फिर जाके करबला में सवेरा किया गया। पहले नसीबे हुर में उजाला किया गया, फिर जाके करबला में सवेरा किया गया। और करना है हर जमाने के दरियाओं को तवाफ, करना है हर जमाने के दरियाओं को तवाफ। मशकीज़ाए सकीना को काबा किया गया। करना है हर जमाने के दरियाओं को तवाफ, करना है हर जमाने के दरियाओं को तवाफ। मशकीज़ाए सकीना को काबा किया गया। सलवात पढ़ते मोहम्मद आले मोहम्मद। कि पहले नसीबे हुर में उजाला किया गया, फिर जाके करबला में सवेरा किया गया। करना है हर ज़माने के दरियाओं को तवाफ़, मशकीज़ाए सकीना को काबा किया गया। शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि इस्लाम को सहारे की जब थी ज़रूरतें, हुजूर देखिएगा कि इस्लाम को सहारे की जब थी ज़रूरतें, ज़ैनब के भाइयों पर भरोसा किया गया। इस्लाम को सहारे की जब थी ज़रूरतें, ज़ैनब के भाइयों पर भरोसा किया गया। और देकर सरों को जीती गई जंगे करबला, देकर सरों को जीती गई जंगे करबला। फिर चादरों से शाम पर हमला किया गया। देकर सरों को जीती गई जंगे करबला, फिर चादरों से शाम पर हमला किया गया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आलिम। एक मतला 3 शेर के। जाबा लब होने लगी रूह हमारी सज्जाद, जाबा लब होने लगी रूह हमारी सज्जाद, महमिले फिक्र जो मख्तल से गुजारी सज्जाद। जाबा लब होने लगी रूह हमारी सज्जाद, महमिले फिक्र जो मख्तल से गुजारी सज्जाद। नोके नैज़ा पर रहे महवे तिलावत शब्बीर, नोके नैज़ा पर रहे महवे तिलावत शब्बीर। और दरबार में कुरान के कारी सज्जाद। नोके नैज़ा पर रहे महवे तिलावत शब्बीर, और दरबार में कुरान के कारी सज्जाद। तो बेड़ियां कहती थीं हमसे नहीं होगा ये सफ़र, बेड़ियां कहती थीं हमसे नहीं होगा ये सफ़र। छोड़ दो बख्श दो अब जान हमारी सज्जाद। बेड़ियां कहती थीं हमसे नहीं होगा ये सफ़र,
छोड़ दो बख्श दो अब जान हमारी सज्जाद, तो पर्दाए गैब में बैठा है तेरा लाल अभी, पर्दाए गैब में बैठा है तेरा लाल अभी, कैसे रुक जाए भला ताज़ियादारी सज्जाद। पर्दाए गैब में बैठा है तेरा लाल अभी, कैसे रुक जाए भला ताज़ियादारी सज्जाद। फिर कोई तालिबे बैत इसे उलझा न सका, फिर कोई तालिबे बैत इसे उलझा न सका, जुल्फ इस्लाम की यूं तूने सवारी सज्जाद। फिर कोई तालिबे बैत इसे उलझा न सका, जुल्फ इस्लाम की यूं तूने सवारी सज्जाद। चंद अशार आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। रुक न पाई जुल्म से गुफ्तार ज़ैनुल आबिदीन, देखिए दुनिया जुरात इजहारे ज़ैनुल आबिदीन, अपने सजदों का सिला वो पा नहीं सकते कभी, अपने सजदों का सिला वो पा नहीं सकते कभी, जिनके दिल में है ज़रा भी खार ज़ैनुल आबिदीन, जिनके दिल में है ज़रा भी खार ज़ैनुल आबिदीन। हाथ का धोवन बना लालो जुहर, किस तरह पड़ गया हैरत में खिदमत का खिदमतगार ज़ैनुल आबिदीन। करबला से शाम कूफा तक रहे यूं साथ साथ, बेड़ियाँ थीं पाँव में गम खार ज़ैनुल आबिदीन। ज़िक्र हक़ करता रहूँगा चाहे कट जाए ज़ुबान, ज़िक्र हक़ करता रहूँगा चाहे कट जाए ज़ुबान। मैं भी तो हूँ मी समय तम्मार ज़ैनुल आबिदीन, मैं भी तो हूँ मी समय तम्मार ज़ैनुल आबिदीन। बस वही जाएंगे ज़ैग़म जन्नतुल फिरदौस में, बस वही जाएंगे ज़ैग़म जन्नतुल फिरदौस में, हैं जो इस दुनिया में खिदमतगार ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को चौथे इमाम की विलादत मुबारक। फिर वबाओं ने हर एक मुल्क पे यलगार की है, फिर वबाओं ने
हर एक मुल्क पे यलगार की है। फिर मसीहा को तलब आबिद बीमार की है। फिर मसीहा को तलब आबिद बीमार की है। फिर से टूटा है यजीदों की समात का सुकून। फिर किसी पैर की जंजीर ने झनकार की है। फिर किसी पैर की जंजीर ने झनकार की है। आंसुओं ने मेरी पलकों के तराशे हैं कलम। करबला ने ये ज़मीं मदह की तैयार की है। करबला ने ये ज़मीं मदह की तैयार की है। आंसुओं ने मेरी पलकों के तराशे हैं कलम। करबला ने ये ज़मीं मदह की तैयार की है। करबला ने ये ज़मीं मदह की तैयार की है। ये अलग बात जवाबन है 72 सूरे। एक आयत भी बहुत सूरे इनकार की है। एक नारे सलवात। ये अलग बात है जवाबन है 72 सूरे। ये अलग बात जवाबन है 72 सूरे। एक आयत भी बहुत सूरे इनकार की है। एक आयत भी बहुत सूरे इनकार की है। महव तहरीर है सज नारे सलवात। एक और नारे सलवात भेजिए। महव तहरीर है सजदा नशीनों के कलम। नशीनों के कलम मेरे होठों बिद बीमार की है। मेरे होठों पे नुक्स लिखने के लिए बैठ गए हैं ईसा। नुक्स लिखने के लिए बैठ गए हैं ईसा। मेरे होठों पे सनाबिद बीमार की है। मेरे होठों पे सनाबिद बीमार की है। गर्कबू नारे सलवात। देख ले इनको तो दरिया के बहारे थम जाए। देख ले इनको तो दरिया के बहारे रुक जाए। या अली 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 मौला या अली अली
अली मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला फाज़ाली उन मौला मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला गदीरे कुम में पैगंबर का ये ऐलान है गदीरे कुम में पैगंबर का ये ऐलान है अली मौला है सबके रब का ये फरमान है मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला फाज़ाली उन मौला मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला मिंबर से ये अहमद मुरसल देख रहे हैं मंजर कितनों का चेहरा उतरा ऐलान विलायत सुनकर आज खुशी से झूम उठे बूजर सलमान और कंबर कहते हैं मौला हमारा अली है जलने लगा कोई खुश हो गया कोई गूंजी सदा यही दम दम अली अली सांसों में बसा है नाम अली जब इसकी मोहब्बत दिल में बसी हर मोमिन का दिल बोला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला फाज़ाली उन मौला मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला ऐसी वैसी ईद नहीं ये ईद है मर्दों वाली ये पहचान कराती है कि कौन है असल हलाली इसकी रौनक सबसे अलग है इसकी शान मिसाली सबसे बड़ी ईद है मोमिनों की ये दिन कमाल है ये दिन विलायती खुशबू है चार सू ईद गदीर की फरमान जो ये झुटलाएगा वो सीधा जहन्नुम जाएगा ये सबसे नबी ने बोला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला फाज़ाली उन मौला मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला खुशियाँ मनाओ घर को सजाओ मौला अली के प्यारों आज मुकम्मल दिन हुआ है जश्न मनाओ यारों अपनी किस्मत को चमकाओ ऐ किस्मत के मारों सदका अली का खुदा बांटता है ये मज़ारे खुदा ये नाज़े अंबिया ऐसा कोई नहीं ये सबसे जुदा ये नूर खुदा ये नाज नबी अहमद का वसी है शेर जली ये दोनों जहाँ का मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला फाज़ाली उन मौला मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला मेरी हर फिक्र में हर सोच में हर बात में तू मेरे लहजे में हर अंदाज में गुफ्तार भी तू मेरे इजहार में इनकार में इकरार भी तू मेरे ज़ाहिर में है बातिन में है बस तू ही तू तू ही तू तू ही तू मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सलवात
नार सलवात। सूरों का नार सलवात। सूरों का आयतों का ये जो खानदान है कि सूरों का यतों का ये जो खानदान है, कुरान का हर्फ हर्फ इसी की ज़बान है। कुरान का हर्फ हर्फ इसी की ज़बान है। ज़ैनब से पूछिए मासूम आयतों की यही तर्जुमान है। मासूम आयतों की यही तर्जुमान है कि कुरान से पूछते ही रहे सारी रात हम। कुरान से पूछते ही रहे सारी रात हम। ये शेर क्या हुसैन के शायान शान है। ये शेर क्या हुसैन के शायान शान है। कुरान से पूछते ही रहे सारी रात हम। ये शेर क्या हुसैन के शायान शान है। कुरान से पूछते ही रहे सारी रात हम। ये शेर क्या हुसैन के शायान शान है। आरिश को तेज धूप भी लगती है चांदनी। आरिश को तेज धूप भी लगती है चांदनी। सर पर तेरे करम का अगर साइबान है। सर पर
चलिए चलिए ठीक। अरे चलिए उतारे दें। महफिल के दूसरे हिस्से में बैठे हैं, उनसे गुजारिश है वो पहले हिस्से में तशरीफ ले आए क्योंकि यहाँ वहाँ भी मौजूद है। एक नारे सलावत। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। सलावत मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ें मोहम्मद। चलिए ये तो अपने ही हक़ का एक सलावत और हज़रात कुरान मजीद में एक सूरा है जिसका नाम है सूरह मोमिन और इस सूरे का नाम सूरह मोमिन इसलिए पढ़ा है कि सूरे में अल्लाह ने फ़िरऔन की कौम के एक मोमिन का तज़किरा किया है, यानी मोमिन आले फ़िरऔन का जिक्र हुआ, जिन्होंने ज़िंदगी भर तक़य्ये से काम लिया। मैं समझता हूँ कि एक सूरे का नाम सूरह मोमिन रखना और ऐसे मोमिन के नाम पर सूरह मोमिन नाम रखना कि जिसने तक़य्ये से काम लिया, तशय्यो के लिए एक बेहतरीन दलील है। एक सलावत पढ़ना मोहम्मद। वरना देखिए बड़ी अहम बात है कि कुरान मजीद में सूरह मोमिनून भी मौजूद है, यानी ऐसा सूरा मौजूद है जिसमें जमा के सिगे के साथ यानी मोमिनीन का तज़किरा है, सूरह मोमिनून। तो अब अलग से सूरह मोमिन, तो जाहिर सी बात है कि ये मोमिन का लफ्ज़ जो है ये वाहिद है और चूँकि वाहिद है लिहाजा एक ही मोमिन का तज़किरा हुआ है। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद। तो इस सूरे में और भी बहुत कुछ बयान हुआ है, तो मैंने आपके सामने इस वक्त इस सूरे की जिस आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, इस आयत में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है वक़ाला
रब दुआ को कबूल करूंगा। तो एक सलावात और पढ़ा पर। तो अक्सर उनके सरवरख पर इस आयत का एक छोटा सा हिस्सा लिखा होता है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम। पूरी आयत इस तरह है, वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। देखिए, जहाँ तक दुआ का सवाल है तो अल्लाह ने इंसान को हर मसले में मुख्तार बना के नहीं पैदा किया है, बल्कि कदम कदम पर इंसान अपनी ज़िंदगी में मजबूर नज़र आता है। उसे किसी न किसी शय की एहतियाज होती है। अब जब आदमी को किसी चीज़ की एहतियाज होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो अपनी ज़रूरत को, अपनी एहतियाज को किसी न किसी के सामने बयान भी करता है। तो अब जब आदमी अपनी एहतियाज को किसी के सामने बयान करता है तो इसकी दो ही सूरतें हैं, या तो बंदा अपनी एहतियाज बंदे के सामने बयान करे, और यह बंदा अपनी एहतियाज अल्लाह के सामने बयान करे। अब अगर बंदा अपनी एहतियाज बंदे के सामने करता है तो इसे इस्तिदुआ कहते हैं, और अगर बंदा अपनी एहतियाज अल्लाह के सामने बयान करता है तो इसे दुआ कहते हैं। एक सलावात पढ़ते पर मोहम्मद वाले। अब इसमें एक मसला और होता है, और वो ये होता है कि जब कोई किसी के सामने अपनी एहतियाज बयान करता है, ये किताब में लिखी हुई बात नहीं है बल्कि फितरत से ताल्लुक़ रखने वाली बात है, कि जब भी कोई किसी के सामने अपनी ज़रूरत बयान करता है तो वो कोशिश करता है कि पहले कुछ उसकी तारीफ़ की जाए, कुछ उसकी मदह की जाए, कुछ उसके औसाफ बयान किए जाएं, उसके बाद अपना मुद्दा उसके सामने रखा जाए, अपनी हाजत उसके सामने रखी जाए। मैं जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, यहाँ माशाअल्लाह शुआरा बैठे हुए हैं, कि अगर बंदा बंदे के सामने अपनी एहतियाज रखने से पहले उस बंदे की तारीफ़ करे तो इसे खुशामद कहते हैं, और ये आपने इसे खुशामद कहते हैं। लेकिन अगर बंदा अल्लाह के सामने अपनी एहतियाज बयान करने से पहले अल्लाह की तारीफ़ करे तो इसे खुशामद नहीं कहते, इसे हम्द कहते हैं। सलावात पढ़ते पर मोहम्मद वाले। देखिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि अबू हनीफा, जिसको लोग इमाम कहते हैं, वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्दों की जो फहरिस्त है उसमें अबू हनीफा का नाम भी है। हालांकि मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूं कि हमारे लिए न ये कोई कमाल है, न हमारे लिए ये कोई फजीलत की बात है, न कोई ऐसी बात है कि जिस पर हम फ़ख्र करें कि अबू हनीफा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शागिर्द था, इसलिए कि जिस दर के जिब्राईल शागिर्द हों, जहाँ खज़र मसले पूछते हुए नजर आए, सलावात पढ़ने पर मोहम्मद वाले। इसलिए क़िबला कि ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि शागिर्द होना कमाल नहीं होता, लायक शागिर्द होना कमाल होता है। वरना एक सलावात और पढ़ने पर मोहम्मद वाले। अब इस मसले में भी बड़ी बहसें हैं। इब्न तैमिया, जिसका कलम चलता ही था आले मोहम्मद की अदावत में, तो उसने लिखा कि अबू हनीफा इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द कैसे हो सकते हैं, इसलिए कि अबू हनीफा की उम्र ज़्यादा थी, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र कम थी। उसने लिखा वो उनके हम असर थे मगर उनके शागिर्द नहीं थे। अब लिख दिया इब्न तैमिया ने, किसी शिया आलिम ने इब्न तैमिया की इस बात का जवाब नहीं दिया। बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ देने की जरूरत ही नहीं थी जवाब। किसी शिया आलिम ने इसका जवाब नहीं दिया, इसलिए कि अबू हनीफा इमाम जाफ़र सादिक का शागिर्द हो या ना हो, उससे इमाम जाफ़र सादिक की फजीलत पे क्या फ़र्क पड़ता है। लिहाजा आप गौर नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस सिलसिले में
किसी शिया आलिम ने, बड़ा हो छोटा हो, कोई खतीब हो, कोई शायर हो, कभी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए कि हम पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां फर्क पड़ता था उधर से जवाब आया। शिबली नोमानी ने किताब लिखी और किताब का नाम लिखा सीरत नोमानिया। नोमान नाम है अबू हनीफा का, अबू हनीफा, हनीफा इसकी बेटी का नाम था, इसकी कुनियत इसकी बेटी के नाम पे है, वरना इसका नाम था नोमान। तो किताब लिखी सीरत नोमानिया। सीरत नोमानिया में उसने इस बात का जवाब लिखा। उसने कहा कि इब्न तैमिया का ये कहना है कि अबू हनीफा की उम्र ज़्यादा थी और इमाम जाफ़र सादिक की उम्र कम थी, लिहाजा ये कैसे हो सकता है कि इमाम अबू हनीफा इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द हों। तो शिबली नोमानी ने एक नुक्ता पेश किया, इंशाल्लाह आप भी महसूस करेंगे। उन्होंने लिखा कि समझना चाहिए था इब्न तैमिया को कि लाख उम्र ज़्यादा हो अबू हनीफा की और इमाम जाफ़र सादिक की उम्र लाख कम हो, लेकिन अबू हनीफा बाहर के आदमी थे और इमाम जाफ़र सादिक रसूल के घर की फ़र्द थे। आप खुश हो गए ना? एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन अजीज़ों, शिबली नोमानी की ये तो समझ में आ गया इस मामले में कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल के घर की फ़र्द थे और अबू हनीफा बाहर का आदमी था। काश ये बात फ़दक के मामले में भी समझ में आ जाती कि जो बीबी फ़दक मांग रही थी वो रसूल की बेटी थी, जो इनकार कर रहा था वो बाहर का आदमी था। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, आम तौर पर हम जो तकरीरें करते हैं महाफिल में और पहले करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि धीरे धीरे शुआरा आ जाएं, मगर यहाँ माशाल्लाह सब पहले ही से तशरीफ़ फरमाएं। खुदा आप हज़रात को सलामत रखे। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बहुत देर ज़हमत नहीं है, ना किसी का इंतज़ार है, बस थोड़ी देर आप समाअत फरमा लें। तो अबू हनीफा और बेटा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और आने के बाद देखिए, अब ये ज़रा दरीदा दहनी देखिए कि उसने आने के बाद इमाम से कहा कि मैं आपसे कुरान के सिलसिले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अब इमाम से कह रहे हैं कि हम कुरान के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। तो इमाम ने फरमाया कि कुरान के बारे में बात तुम बाद में करना, पहले एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो। का क्या सवाल है? का कुरान मजीद का वो कौन सा सूरा है जिसका अव्वल तहमीद है, देखिए मैं मौजू से अलग नहीं हूँ, जिसका औसत इखलास है और जिसका आखिर दुआ है, जिसका आखिर दुआ है। अव्वल क्या है? तहमीद, तमहीद नहीं तहमीद, और औसत इखलास है, आखिर दुआ है। अबू हनीफा ने थोड़ी देर सोचा, फिर सर झुका के सोचा, फिर सर खुजा के सोचा, और उसके बाद सर उठाया कि हमारी समझ में तो नहीं आता कि वो कौन सा सूरा है। तो इमाम ने फरमाया कि वो सूरा है सूरह हमद, जिसका जो अव्वल है, जो इब्तिदा है, वो हमद इलाही है, तहमीद है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाल। देखिए यहाँ समझदार लोग बैठे हैं, आपने समझेंगे तो कौन समझेगा। अव्वल जो है वो तहमीद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये क्या है? का ये तहमीद है, ये हमद है। फिर फरमाया औसत जो है वो इखलास है। का इखलास क्या है? का इखलास तेरी समझ में नहीं आया? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और मदद भी तेरी ही तरफ से चाहते हैं। और उसके बाद फरमाया कि आखिरी हिस्सा जो है वो दुआ है, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फरमाया ये क्या है? का ये दुआ है। तो मेरे अर्ज़ करने का मकसद यह है कि दुआ करने का सलीका भी अगर आप गौर करें तो सूरह हमद में सिखाया गया है कि पहले अल्लाह की हमद की जाए, बाद में इखलास का इजहार किया जाए, फिर अपना मतलब अल्लाह के सामने बयान किया जाए। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब दुआ किसे कहते हैं? अक्सर ये शिकायत होती है कि साहब हम दुआ करते हैं अल्लाह से और हमारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल नहीं होती। देखिए आप मुझे माफ़ करें, आम तौर पर हम लोग रस्मी तौर पर दुआ करते हैं,
नमाज के बाद दुआ और ये परवरदिगार जो मखरूज़ है उनका कर्ज अदा हो जाए, जिनकी बेटियां हैं वो अपने घर की हो जाएं, जिनके पास कारोबार नहीं उनको कारोबार मिल जाए, जो बेघर हैं उनको घर मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। पीछे बैठे हुए लोग जल्दी जल्दी आमीन 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 कह रहे हैं। और अगर लोग किसी मौलवी के पीछे नमाज पढ़ने के आदी हो जाएं तो उनको एहसास होता है कि ये आखिर में कौन सी दुआ कराते हैं। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद, एक सलावात और पढ़े पर मोहम्मद। बिल्कुल हकीकत अर्ज कर रहा हूँ। और पीछे बैठे हुए हजरात इंतजार करते रहते हैं कि वो वाली दुआ हो और जहमत तमाम हो जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब आप मुझे बताएं कि ऐसी दुआओं में कौन सा खुलूस है, कौन सा इखलास है। हालांकि मैं ये भी अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह रहमान और रहीम है, वो ऐसी दुआओं को भी कबूल कर सकता है और वो कबूल करता है। लेकिन हकीकत में दुआ कहते किसे हैं? किसी ने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि मौला दुआ किसे कहते हैं? तो इमाम ने फरमाया, जब पूछा कि दुआ किसे कहते हैं, तो इमाम ने फरमाया कि सिर्फ हाथों को पेशे आसमान उठा देने का नाम दुआ नहीं है। जिन्हीं कहा कि हाथों को उठाया ना जाए, फरमाया सिर्फ हाथों को उठा देने का नाम दुआ नहीं, सिर्फ जबान से चंद कलेमात की अदायगी का नाम दुआ नहीं है। का मौला फिर दुआ किसे कहते हैं? तो इमाम ने फरमाया दुआ का मतलब है अपनी आजिज़ी का एतराफ़ और अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल एतिमाद। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब यहाँ जितना मजमा बैठा हुआ है, मैं आप तमाम हजरात से पूछता हूँ कि महीने भर जो आप दुआ करते हैं उनमें कितनी दुआएं ऐसी होती हैं जो इस पैमाने पर पूरी उतरती हैं? इस पैमाने पर पूरी उतरती हैं। यहाँ तो नमाज ही पढ़ना दूबर है, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, हाथ बढ़ाओ, ख़त्म। तो अब इस तरह से अगर दुआ की जाए कि जहाँ अपनी आजिज़ी का मुकम्मल एतराफ़ हो कि परवरदिगार हम में ये क़ुव्वत नहीं है, हम में ये ताकत नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं हैं, यानी अपनी आजिज़ी का मुकम्मल एतराफ़ हो। ये नहीं कि हम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी नहीं, मुकम्मल एतराफ़ हो अपनी आजिज़ी का, साथ साथ अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल एतिमाद हो, शक ना हो, शुबा ना हो कि भाई हम तो नहीं कर सकते लेकिन अगर वो चाहे तो ऐसा हो सकता है। इसका नाम है दुआ। और अजीज़ों, अगर आप महसूस करें तो मैं जुमला अर्ज़ करूं कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इस तरह की दुआओं का तज़किरा किया है। जनाब इब्राहीम दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार तू मुझे एक सालेह बेटा अता कर दे। 30 साल 40 साल 50 साल की उम्र में दुआ नहीं कर रहे हैं, 85 साल की उम्र में दुआ कर रहे हैं। जश्न का मतलब ही खुश होना है। आप न खुश होंगे तो कौन खुश होगा? अरे भैया, अगर अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल एतिमाद न हो तो कोई 85 साल का आदमी औलाद की दुआ नहीं मांगता। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलावात और पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझना, हमारे छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि रात की तारीकी में इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह को एक कतरे अश्क से ज्यादा कुछ और महबूब नहीं। और क्या, यानी अगर इंसान दुआ कर रहा है और उस दुआ में उसकी आंखों में आंसू आ जाएं तो वो दुआ अल्लाह की बारगाह में जरूर जरूर कबूल होती है। अब सुनिए, मैं जो पढ़ रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं, तकरीर रिकॉर्ड हो रही है कि पूछा किसी शख्स ने, जब इमाम ने बयान किया कि भाई अगर दुआ करते हुए आंखों में आंसू आ जाए, और ये बात आप समझ लीजिए कि आंखों में आंसू उसी वक्त आएंगे कि जब अपनी आजिज़ी का मुकम्मल एतराफ होगा। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाल, जब मुकम्मल एतराफ होगा, वरना आंसू आ भी नहीं सकते हैं। जब अपनी आजिज़ी का एतराफ भी होगा, अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल एतमाद भी होगा। तो एक शख्स ने आके पूछा कि मौला, जब हम दुआ करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन जब हम अपने बुजुर्ग मरहूमीन को याद करते हैं, अपने, उसने क्या कहा, जब हम अपने बुजुर्ग मरहूमीन को, यानी हम अपने बाप को या दादा को या अपनी माँ को या
जो मरहूम हो गए उनको याद करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इमाम ने फरमाया कि जब तू दुआ करने के लिए बैठ तो पहले अपने मरहूमीन को याद कर। देखिए अल्लाह रहमान और रहीम है, कसम खुदा की, कि अपने मरहूमीन को याद कर, और जब उनको याद करने के बाद तेरी आंखों में आंसू आ जाएं तो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, अल्लाह की बारगाह में तेरी दुआ कबूल होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? अब आप मुझे बताएं कि अगर हम अपने मरहूम माँ बाप को याद करें और हमारी आंखों में आंसू आ जाएं तो हमारी दुआ कबूल हो जाए, और अगर शुहदाए करबला को याद करें और आंखों में आंसू आ जाए, सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मैं समझता हूं कि शायद ये इसी तरफ इशारा है क़िबला। आप इस बात को समझिए कि दुआओं का जो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब है। आपने गौर नहीं किया मैं क्या अर्ज कर गया? मौला करम है जो मैं अर्ज कर रहा हूं, किसी और इमाम की तरफ मंसूब नहीं है। हालांकि हर इमाम की दुआएं मौजूद हैं, लेकिन जो बड़ा ज़ख़ीरा है सहीफ़ा सज्जादिया, सहीफ़ा कामिला, ज़ुबूर आले मोहम्मद है, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मंसूब है। क्यों इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मंसूब है? इसलिए मंसूब है कि करबला के बाद 35 साल तक इमाम मुसलसल गिरिया करते रहे अपने बाबा को याद करके। आप गौर नहीं कर रहे हैं, 35 साल मुसलसल अज़ादारी करते रहे, उसी अज़ादारी के दरमियान से ये सहीफ़ा सज्जादिया निकल के आया। हाँ हाँ, मैं क्या अर्ज कर गया, आपने गौर नहीं किया। आज जो बेअक्ल किस्म के लोग कहते हैं खाली रोने से क्या होता है, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले, खाली रोने से क्या होता है? देखिए मैं चाहता जो आम तौर पे आप सुनते रहते हैं वो एक आध फ़ज़ाइल के वाक़यात सुना के तकरीर को तमाम कर देता, फिर आप शुअरा को समाअत फरमाते। मेरा दिल चाहा कि थोड़ा सा बस एक 5-10 मिनट के अंदर बात तमाम हो रही है। सहीफ़ा सज्जादिया, सहीफ़ा कामिला, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ये सब मुझसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ कि इसको कहते हैं ज़ुबूर आले मोहम्मद। क्यों कहते हैं ज़ुबूर आले मोहम्मद? कुरान आले मोहम्मद नहीं कहते, तौरात आले मोहम्मद नहीं कहते, इंजील आले मोहम्मद नहीं कहते। समझिए जो मैं अर्ज कर, इसको कहते हैं ज़ुबूर आले मोहम्मद। ज़ुबूर आले मोहम्मद क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? देखिए मौला अली का एक इरशाद है, उसको लोग पढ़ते हैं लेकिन अक्सर जोश में कुछ ज़्यादा पढ़ जाते हैं। मेरे मौला ने फरमाया कि अगर मेरे सामने मस्तद क़ज़ा बिछा दी जाए तो मैं अहले तौरात का फ़ैसला तौरात से करूँगा, अहले ज़ुबूर का फ़ैसला अहले तौरात का फ़ैसला तौरात से करूँगा, अहले इंजील का फ़ैसला इंजील से करूँगा, और अहले कुरान का फ़ैसला कुरान से करूँगा। इसमें मौला अली ने ज़ुबूर का नाम नहीं लिया। यानी लोग पढ़ जाते हैं वो जो मौला अली ने तिलावत की रसूलुल्लाह की आगोश में, उसमें तो ज़ुबूर भी है, तौरात भी है, इंजील भी है, कुरान भी है, लेकिन इस कौल में, इस दावे में मौला अली ने ज़ुबूर का नाम नहीं लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि मौला अली को ज़ुबूर का इल्म नहीं है, बल्कि आप समझिए मेरी बात को, ज़ुबूर में और बाकी किताबों में फ़र्क यह है कि बाकी तमाम किताबों में अल्लाह ने क़सस भी बयान किए, यानी वाक़यात भी बयान किए, क़स्से भी बयान किए, तारीख़ भी बयान की, अल्लाह ने हलाल और हराम के मसाइल भी बयान किए, अल्लाह ने अपने कवानीन भी बयान किए। लेकिन ज़ुबूर में अल्लाह ने कोई कानून बयान नहीं किया, ज़ुबूर में अल्लाह ने क़स्से बयान नहीं किए। ज़ुबूर सिर्फ दुआओं का मजमुआ है। क्या सुन रहे हैं आप? तो क्योंकि ज़ुबूर जो है वो सिर्फ दुआओं का मजमुआ है, इसलिए मौला अली ने जब फरमाया कि अगर मेरे सामने मस्तद क़ज़ा बिछा दी जाए तो मैं अहले तौरात का फ़ैसला तौरात से करूँगा, अहले इंजील का फ़ैसला इंजील से करूँगा, अहले कुरान का फ़ैसला कुरान से करूँगा। तो जब ज़ुबूर में कवानीन ही नहीं है तो उससे फ़ैसला क्या होगा? एक सलावत पढ़ दे बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात आप तक पहुंची या नहीं पहुंची? तो ज़ुबूर जो है वो हकीकत में दुआओं का, मुनाजात का
मजमुआ है, मुनाजात का मजमुआ है। पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आजकल एक एतराज ये भी होता है, उन्होंने कहा साहब ये मुनाजात क्या है जो इमाम बाड़े में पढ़ी जा रही है, रोज़ों पे पढ़ा जा रहा है, अब ये मुनाजात धुन से क्यों पढ़ी जा रही है, तरन्नुम से क्यों पढ़ी जा रही है? अमा जिस पर अल्लाह ने ज़बूर नाजिल की उसी को अल्लाह ने लहन अता किया। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले एक बाबा दे बला सलावत पढ़े बल मोहम्मद वाले, उसी को अल्लाह ने लहन अता किया। जनाब दाऊद को अल्लाह ने लहन अता किया था, वो उसी लहन के साथ उन दुआओं की तिलावत करते थे। तो क्योंकि ज़बूर जो है वो दुआओं का मजमुआ है, इसीलिए सहीफ़ा कामिला को ज़बूर आले मोहम्मद कहते हैं, क्योंकि ये भी जो है ये दुआओं का मजमुआ है। बस एक आखिरी बात सुन ले और मैं बात को तमाम कर दूं। मौला आपको सलामत रखे। माशाल्लाह अभी बेहतरीन शुआरा को आप समात फरमाएंगे कि देखिए ये जो सहीफ़ा कामिला है इसको पढ़िए ज़रूर। नहजुल बलागा अपनी जगह पे है, मौला अली के कलाम का मजमुआ है, जिसमें मौला अली के खुतबात हैं, मौला अली के मकतूबात हैं, मौला अली के इरशादात हैं। लेकिन सुने जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, नहजुल बलागा से पहले सहीफ़ा कामिला वजूद में आई। अब बताए आप एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले। और मैं एक बड़ी नाजुक सी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, नहजुल बलागा बाद में वजूद में आई, 400 साल के बाद सैयद रजी ने जमा किया है। मौला अली ने इमला करके अपने खुतबात किसी को लिखवाए नहीं। नहजुल बलागा के वजूद में आने से पहले न मालूम कितनी किताबें लिखी जा चुकी थी। ये भी एक पूरा मौजू है। अल्लाह जाने कितनी किताबें इमाम हसन के ज़माने में लिखी गई, इमाम हुसैन के ज़माने में लिखी गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ज़माने में लिखी गई, इमाम मोहम्मद बाक़िर के ज़माने में लिखी गई, यानी तशय्यो के सिलसिले में बहुत किताबें लिखी गई। हमारे 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक, अब देखिए बात निकलती आ रही है, तो हमारे 11वें इमाम का एक कारनामा ये भी है, हालांकि 28 साल की हयात तैयबा है, लेकिन इस 28 साल की हयात तैयबा में अब तक लिखी हुई सारी किताबों को देखा और उनकी इस्लाह फरमाई। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो बहरहाल तो ये जो सहीफ़ा कामिला है इसमें और नहजुल बलागा में फ़र्क है। नहजुल बलागा सैयद रज़ी ने जमा की, हालांकि नहजुल बलागा का भी एक एक खुतबा और एक एक हर्फ और एक एक लफ्ज़ मौलाए कायनात का कलाम है, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ लोग नहजुल बलागा के कुछ कलाम के सिलसिले में शक भी जाहिर करते हैं कि ये मौला अली का कलाम नहीं है, ये है ये नहीं है, यानी थोड़ा सा लोग बहस पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सहीफ़ा कामिला की किसी दुआ के सिलसिले में कोई बहस नहीं है। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, समझा। और दूसरी बात यह है कि बहरहाल नहजुल बलागा जो है वो जो जमा हुई वो इमाम की गैबत के ज़माने में जमा हुई, और सहीफ़ा कामिला की जो दुआएं हैं वो दुआएं आपको पता है कैसे जमा हुई? ऐसे नहीं हुई कि कहीं इमाम दुआ कर रहे हैं और कोई सहाबी सुन रहा है और उसने अपनी याददाश्त के सहारे उसको लिख लिया। ऐसा नहीं कि इमाम काबे में दुआ कर रहे हैं या मदीने में दुआ कर रहे हैं या मस्जिद में दुआ कर रहे हैं या घर में दुआ कर रहे हैं, किसी गुलाम ने सुना, किसी कनीज़ ने सुना, किसी चाहने वाले ने सुना और उसके बाद उन सबको जमा कर लिया। ऐसा नहीं, बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआएं जो हैं ये इमला कराई हैं, डिक्टेट की हैं। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद। और ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि किसको डिक्टेट किया पता है? देखिए सुन लीजिए आज मेरी बात जो मैं अर्ज कर, किसको डिक्टेट की, किसको डिक्टेट? 2 शख्सियतों को डिक्टेट की। इजाज़ भाई आप तो सुनिए कि बहुत कायद हैं। 2 शख्सियतों को डिक्टेट की। एक इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और दूसरे जनाब ज़ैद शहीद को, यानी अपनी 2 बेटों को। एक वो जो मासूमीन की सफ में शामिल है, दूसरा 14 मासूमीन की फहरिस्त पे शामिल नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो मासूमीन की फहरिस्त में शामिल नहीं है उसी का किरदार इमाम की तरबियत का शाहकार होता है। भैया एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद।
मेरे ख्याल में मौला की आता थी, बेहतरीन जुमला मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद वाले। देखिए एक मिजाज बन गया लोगों का कि जिसने भी मासूम की नुसरत की उसके ऊपर लोगों ने एतराज किया। मैं समझता हूँ ये भी एक बाकायदा सब्जेक्ट है, इसको बगौर किया जाए। जनाब अबू तालिब ने रसूलुल्लाह की नुसरत की, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। आप देखते चले जाएं, जितनी इस तरह की शख्सियतें आपको नजर आएंगी उनके किरदार को मजरूह करने की कोशिश की जाएगी। सुनिएगा जो मैं अर्ज कर रहा हूं, आप भी सुनिए। हैं जनाब मुख्तार ने इंतकाम खून हुसैन लिया, उनके किरदार को मजरूह करने की कोशिश की गई। जनाब ज़ैद शहीद ने क़याम किया, उनके किरदार को मशकूक करने की कोशिश की गई। तो ये एक पूरी साजिश है कि जब भी कोई अहले बैत के सिलसिले में बोलेगा तो उसके किरदार को मशकूक करने की कोशिश की जाएगी। और मैं समझता हूं आज भी ये काम जारी है सारी। आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ उसके ऊपर इल्जाम लग जरूर जाता है, कोई ना कोई सर्टिफिकेट दे दिया जाता है उसे। यानी अगर कोई आले मोहम्मद के हक में बोलने लगे तो कोई ना कोई सर्टिफिकेट उसे दिया जरूर जाता है। ये हैं, ये हैं, ये हैं। तो जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर और जनाब ज़ैद शहीद दोनों को डिक्टेट थे और ये दोनों बैठ के लिखते थे। समझिए सहीफ़ा कामिला क्या है, वो भी लिख रहा है। अब इस वक्त ज़्यादा तफसीलात की तो गुंजाइश नहीं है, वो भी लिख रहा है और वो भी लिख रहा है, यानी वो भी लिखते जा रहे हैं, वो भी लिखते जा रहे हैं। तो ज़ैद शहीद ने भी तैयार किया उसको और इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने भी लिखा। अब अजीज़ों जनाब ज़ैद शहीद के बाद वो नुस्खा जनाब यहिया इब्न ज़ैद के पास आया। यहिया इब्न ज़ैद से अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बेटे के पास आया। इस वक्त नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है, बहरहाल अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बेटे के पास आया, नहीं फजल इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्बास उनके पास आया। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आया और हालात साजगार हुए तो उस वक्त हमारे छठे इमाम ने अपने चाहने वालों को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया कि आज मैं तुमको एक नेमत देना चाहता हूं। और फिर इमाम ने वो दोनों नुस्खे मंगवाए। एक नुस्खा अपने घर से लेके आए, जाहिर सी बात है कि इमाम मोहम्मद बाकिर ने जिसको तहरीर किया था वो इमाम जाफर सादिक के पास था, और उसके बाद वो ज़ैद शहीद वाला नुस्खा मंगवाया। दोनों नुस्खे सामने रखे, सामने सारा मजमा था। कसम खुदा की मैं समझता हूं कि ये ज़ैद शहीद के किरदार की दलील है कि जब दोनों नुस्खों को मिलाया तो एक हर्फ का फर्क ना पाया। एक सलावत पढ़ते बार मोहम्मद वाले, एक सलावत और पढ़ते बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो क़िबला यह है सहीफ़ा कामिला। अब ये सहीफ़ा कामिला है क्या? का इमाम ने अल्लाह से गुफ्तगू करने का सलीका सिखाया है। कुछ कमअक्लियाँ भी परेशान हो जाते हैं, देखिए इमाम की बताई हुई दुआ है, इसमें तो इमाम खुद ही अपनी आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं। अरे तुमने समझा ही नहीं कि उम्मत वसत किसे कहते हैं। क्या जुमला मैंने अर्ज किया, तुमने समझा ही नहीं कि उम्मत वसत किसे कहते हैं। उम्मत वसत उसी को कहते हैं, वसीला उसी को कहते हैं कि जो जब हमारे सामने आए तो अल्लाह की कुव्वत और ताकत और कुदरत का मजहर बन के आए। क्या सुन रहे हैं आप? और जब अल्लाह के सामने जाए तो हमारी आजिज़ी को बयान करता रहे। एक सलावत पढ़ते बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इमाम ने एक गुफ्तगू करने का तरीका सिखाया। बस अजीजों बहुत देर, तकरीबन 35 मिनट हो गए। एक सलावत पढ़े बार मोहम्मद वाले। तो बहरहाल उसी इमाम के सिलसिले में जश्न है। आप हजरात तशरीफ़ लाएँ, आइए हम और आप मिलकर दुआ करेंगे खुदावंद आलम बतौफ़ैल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे बिलाल साहब को सेहत कामिला अता फरमा, हमारे सलमान भाई को भी अल्लाह सेहत कामिला अता फरमा, इनके दीगर बरादरान को, हमारे मिनहाल मियाँ को और दीगर जो लोग इस महफ़िल को मुनक़्क़िद करते हैं। खुदावंद आलम इनको हर अर्ज़ी और समावी बला से महफूज रखे और इनके तौफ़ीक़ात पर मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। और जो शुअरा कराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, परवरदिगार इनके कलाम को भी कबूल फरमा और इनके तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हम जब तक ज़िंदा रहें, अहले बैत की मोहब्बत और उनके दुश्मनों की अदावत पर ज़िंदा रहें और दुनिया से जाएँ तो ये दोनों अज़ीम तरीन नेमतें अपने साथ लेकर जाएँ।
परवरदिगार जल्द अज जल्द हमारे इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा और उनका असहाब और अंसार में हमारा शुमार फरमा। एक बावाज़ बुलंद सलावात पढ़ें बर मोहम्मद। किन पैरों के छालों की तस्वीर नजर आई, किसकी यद बैज़ा में तनवीर नजर आई। सज्जाद के दुश्मन को आराम न मिल पाया, जब बंद हुई आंखें जंजीर नजर आई। सज्जाद के दुश्मन को आराम न मिल पाया, जब बंद हुई आंखें जंजीर नजर आई। जब चार किताबों ने मिलजुल के दुआ मांगी, जब चार किताबों ने मिलजुल के दुआ मांगी, तब उसके सहीफे की तहरीर नजर आई। जब चार किताबों ने मिलजुल के दुआ मांगी, तब उसके सहीफे की तहरीर नजर आई। एक शेर और याद आ रहा है, क्या हाथ समंदर में धोया था कभी तुमने, क्या हाथ समंदर में धोया था कभी तुमने, क्यों सीप में धोवन की तस्वीर नजर आई, क्यों सीप में धोवन की तस्वीर नजर आई। आइए हज़रात, फरमान साहब ने महफिल का आगाज़ सलावत कलाम पाक से किया था, जो अरबी में मदह रिवायत थी। गुजारिश कर रहा हूं कि उर्दू में मदह रिवायत करने की तशरीफ लाएं। मोहतरम जनाब फरमान कारी फरमान साहब एक नारे सलवात से सवाल एक साल बाद और भी हैं हज़रात। दो मतले और तनशेर हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वज्जल फरजा। जिस जगह सज्जाद की मदहो सना होने लगे, जिस जगह सज्जाद की मदहो सना होने लगे, बारिश रहमत न क्यों बेइंतहा होने लगे, जिस जगह सज्जाद की मदहो सना होने लगे, सैयदे सज्जाद का जब तज़किरा होने लगे, सैयदे सज्जाद का जब तज़किरा होने लगे, क्यों न महफिल में वुरूदे अंबिया होने लगे, सैयदे सज्जाद का जब तज़किरा होने लगे, क्यों न महफिल में वुरूदे अंबिया होने लगे, जिस जगह सज्जाद की मदहो सना होने लगे। और शेर देंगे, यहाँ देखिए, आ गया है लब प मेरे
जिक्र आबिद इसलिए आ गया है लब प मेरे, जिक्र आबिद इसलिए ज़ाहिरी नुक़सान भी हो तो फ़ायदा होने लगे। आ गया है लब प मेरे, जिक्र आबिद इसलिए ज़ाहिरी नुक़सान भी हो तो फ़ायदा होने लगे। जिस जगह सज्जाद की मदहो सना होने लगे, शर्त ये है वास्ता हो सैयद सज्जाद का, शर्त ये है वास्ता हो सैयद सज्जाद का। हर दुआ मकबूल मेरी बाखुदा होने लगे, शर्त ये है वास्ता हो सैयद सज्जाद का। हर दुआ मकबूल मेरी बाखुदा होने लगे। जिस जगह सज्जाद की मदहो सना होने लगे, रास्ता आसानियों से खुल्द का हमको मिला, रास्ता आसानियों से खुल्द का हमको मिला। रहनुमा जो ये तुम्हारे नक्श पा होने लगे, जिस जगह सज्जाद की मदहो सना होने लगे। बेड़ियाँ क्या कैद कर पाएंगी मूसा की कसम, बेड़ियाँ क्या कैद कर पाएंगी मूसा की कसम। नील में चाहो अगर तुम रास्ता होने लगे, जिस जगह सज्जाद की मदहो सना होने लगे। और शेर देंगे, आपकी जंजीर से छन छन के जो लोहा गिरे, आपकी जंजीर से छन छन के जो लोहा गिरे। चेहरे दाऊद का वो आईना होने लगे, आपकी जंजीर से छन छन के जो लोहा गिरे। चेहरे दाऊद का वो आईना होने लगे, जिस जगह सज्जाद की मदहो सना होने लगे। कर लिया तस्लीम जिसने आपको मोजिज़ नुमा, कर लिया तस्लीम जिसने आपको मोजिज़ नुमा। क्यों ना उसकी जिंदगी खुद मोजिज़ा होने लगे, जिस जगह सज्जाद की मदहो सना होने लगे। आईना उसको तबर्रे का दिखाना चाहिए, आईना उसको तबर्रे का दिखाना चाहिए। दुश्मने आबिद का जब भी सामना होने लगे, जिस जगह सज्जाद की मदहो सना होने लगे। सूरह सजदा ने खुद इस बात की तस्दीक की, सूरह सजदा ने खुद इस बात की तस्दीक की।
आयतें पढ़िए तो आबिद की सना होने लगे। जिस जगह सज्जाद की मदहो सना होने लगे। ये फजीलत लिख गई सज्जाद के भाई के नाम। ये फजीलत लिख गई सज्जाद के भाई के नाम। तीर खाकर जो तबस्सुम आशना होने लगे। जिस जगह सज्जाद की मदहो सना होने लगे। और आखिरी शेर फिर मख्ता के। मानते हैं हर तरफ जुल्मो सितम का दौर है। मानते हैं हर तरफ जुल्मो सितम का दौर है। ये नहीं मुमकिन है फिर भी करबला होने लगे। जिस जगह सज्जाद की मदहो सना होने लगे। मर्तबे में वो फरज़दक क्यों ना, मर्तबे में वो फरज़दक क्यों ना ए फुरकान हो। मर्तबे में वो फरज़दक क्यों न ए फुरकान हो। जो भी शायर आपका मिदहत सरा होने लगे। जिस जगह सज्जाद की मदहो सना होने लगे। एक सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ज़मीन में एक मतलब देखें कि मिदहते सज्जाद का जब सिलसिला होने लगे। कि मिदहते सज्जाद का जब सिलसिला होने लगे। आंसुओं के साथ खुशियों की फ़ज़ा होने लगे। कि आंसुओं के साथ खुशियों की फ़ज़ा होने लगे। ये देखें कि समते काबा शाम में पूछी नमाज़ों ने जहाँ। कि समते काबा शाम में पूछी नमाज़ों ने जहाँ। आपके नक्शे क़दम क़िबला नुमा होने लगे। कि समते काबा शाम में पूछी नमाज़ों ने जहाँ। आपके नक्शे क़दम क़िबला नुमा होने लगे। कि समते काबा शाम में पूछी नमाज़ों ने जहाँ। समते काबा शाम में पूछी नमाज़ों ने जहाँ। आपके नक्शे क़दम क़िबला नुमा होने लगे। और साथ में रखो सहीफ़ा सैयदे सज्जाद का। साथ में रखो सहीफ़ा सैयदे सज्जाद का। क्या खबर कब मुश्किलों का सामना होने लगे। कि साथ में रखो सहीफ़ा सैयदे सज्जाद का। क्या खबर कब मुश्किलों का सामना होने लगे। शेर देखें बतौर ख़ास कि एक दिन मैंने फरज़दक से तवस्सुल कर लिया। कि एक दिन मैंने फरज़दक से तवस्सुल कर लिया। शेर तेरी मदह में बेसाख्ता होने लगे। एक दिन मैंने फरज़दक से तवस्सुल कर लिया। कि एक दिन मैंने फरज़दक से तवस्सुल कर लिया। एक दिन मैंने फरज़दक से तवस्सुल कर लिया। शेर तेरी मदह में बेसाख्ता होने लगे। कि
हौसला अफजाई कि एक दिन मैंने फयजदक से तवस्सुल कर लिया, एक दिन मैंने फयजदक से तवस्सुल कर लिया, शेर तेरी मदह में बेसाख्ता होने लगे, और कि शेर तेरी मदह में बेसाख्ता होने लगे। आखिरी 3 शायर से शेर तमाम कि आई हातिफ की सदा बस अंता ज़ैनुल आबिदीन, आई हातिफ की सदा जब अंता ज़ैनुल आबिदीन, कि आई हातिफ की सदा जब अंता ज़ैनुल आबिदीन, सैयदे सज्जाद पर सजदे फिदा होने लगे। आई हातिफ की सदा जब अंता ज़ैनुल आबिदीन, सैयदे सज्जाद पर सजदे फिदा होने लगे। ये शेर है बतौर ख़ास कि करबला में मर्ज़ी खालिक से जो बीमार था, करबला में मर्ज़ी खालिक से जो बीमार था, अश्क उसके शामिले खाके शिफा होने लगे। करबला में मर्ज़ी खालिक से जो बीमार था, करबला में मर्ज़ी खालिक से जो बीमार था, अश्क उसके शामिले खाके शिफा होने लगे। और इंतखामे खूने शय के खुल रहे हैं रास्ते, इंतखामे खूने शय के खुल रहे हैं रास्ते, वो गमों की क़ैद से आबिद रिहा होने लगे, वो गमों की क़ैद से आबिद रिहा होने लगे। मख्तर भी बतौर ख़ास समझ फरमाए कि अब न कहना कूफे को फैज़ान शहर बेवफा, कि अब न कहना कूफे को फैज़ान शहर बेवफा, हज़रत मुख्तार के वादे वफ़ा होने लगे। कि अब न कहना कूफे को फैज़ान शहर बेवफा, अब न कहना कूफे को फैज़ान शहर बेवफा, हज़रत मुख्तार के वादे वफ़ा होने लगे। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहरहाल वक्त की तंगी को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए 2 मनक़बत के कुछ मुंतख़ब अशार पेश खिदमत हैं, हाजिर कर रहा हूँ कि कोई भी अपना नहीं है याद होना चाहिए, कोई भी अपना नहीं है याद होना चाहिए, बस अली से ख्वाहिशे इमदाद होना चाहिए, बस अली से ख्वाहिशे इमदाद होना चाहिए। और उसने मतलब इस समात फरमाएं कि फ़िक्र को हर फ़िक्र से आज़ाद होना चाहिए, फ़िक्र को हर फ़िक्र से आज़ाद होना चाहिए, आज ज़िक्रे सैयदे सज्जाद होना चाहिए, फ़िक्र को हर फ़िक्र से आज़ाद होना चाहिए, आज ज़िक्रे सैयदे सज्जाद होना चाहिए। और शुअराए कराम तशरीफ़ फरमाएं, शेर हाजिर है कि आज ज़िक्रे सैयदे सज्जाद होना चाहिए। और दर हकीकत शायरी एक सिन्फ़ नाजुक है मगर, दर हकीकत शायरी एक सिन्फ़ नाजुक है मगर, बंदिशे तख़ील को फौलाद होना चाहिए, बंदिशे तख़ील को फौलाद होना चाहिए। और कातिले शब्बीर के मकसद को मुर्दा कर दिया, कातिले शब्बीर के मकसद को मुर्दा कर दिया,
नारे मुख्तार जिंदाबाद होना चाहिए, नारे मुख्तार जिंदाबाद होना चाहिए। कातिले शब्बीर के मकसद को मुर्दा कर दिया, नारे मुख्तार जिंदाबाद होना चाहिए। मुझे भी शेर समाज फरमाएं कि ओहदे इल्मे लदुन्नी तक पहुँचने के लिए, ओहदे इल्मे लदुन्नी तक पहुँचने के लिए हज़रत जिब्रील का उस्ताद होना चाहिए। ओहदे इल्मे लदुन्नी तक पहुँचने के लिए हज़रत जिब्रील का उस्ताद होना चाहिए। बस ये आखिरी शेर इस सिलसिले का कि तस्करा उनका मुकम्मल यूं तो मुमकिन ही नहीं, फिर भी कम्बर हस्बे इस्तेदाद होना चाहिए। तस्करा उनका मुकम्मल यूं तो मुमकिन ही नहीं, फिर भी कम्बर हस्बे इस्तेदाद होना चाहिए। और एक मनक़बत सानी के कुछ अशार मौला कायनात अलैहिस्सलाम की मदा में पेश खिदमत हैं। एक सलवात पढ़ दें आप हज़रत, मतलब बतौर ख़ास देखिएगा कि सरदार जैसे कोई हो लश्कर के साथ साथ, सरदार जैसे कोई हो लश्कर के साथ साथ, यूं मुर्तज़ा हैं मालिक अश्तर के साथ साथ, यूं मुर्तज़ा हैं मालिक अश्तर के साथ साथ। सरदार जैसे कोई हो लश्कर के साथ साथ, यूं मुर्तज़ा हैं मालिक अश्तर के साथ साथ। और हैदर नबी के गिर्द हैं ऐसे दमे जिदाल, जिस तरह दायरा बने महवर के साथ साथ। हैदर नबी के गिर्द हैं ऐसे दमे जिदाल, जिस तरह दायरा बने महवर के साथ साथ। ये भी शेर समाज फरमाइएगा, रहते लफ्ज़ी देखिएगा कि तन्हा खिलाफ़े मरहबो अंतर अली गए, तन्हा खिलाफ़े मरहबो अंतर अली गए। बुज़दिल कहाँ चलेंगे दिलावर के साथ साथ, तन्हा खिलाफ़े मरहबो अंतर अली गए। बुज़दिल कहाँ चलेंगे दिलावर के साथ साथ। और एक इशारा है शेर हाजिर है कि बुज़दिल कहाँ चलेंगे दिलावर के साथ साथ, तन्हा खिलाफ़े मरहबो अंतर अली गए। बुज़दिल कहाँ चलेंगे दिलावर के साथ साथ। और इस्लाम की नज़र में यही है मुनाफ़िक़त, इस्लाम की नज़र में यही है मुनाफ़िक़त। हैदर से दूर दूर पैगंबर के साथ साथ, इस्लाम की नज़र में यही है मुनाफ़िक़त। हैदर से दूर दूर पैगंबर के साथ साथ, इस्लाम की नज़र में यही है मुनाफ़िक़त। हैदर से दूर दूर पैगंबर के साथ साथ। शेर देखिएगा खुशनूद भाई कि हर लम्हा मुनकिरीन अतश से किए गुरेज, हर लम्हा मुनकिरीन अतश से किए गुरेज। रहना अगर है साक़ी कौसर के साथ साथ, रहना अगर है साक़ी कौसर के साथ साथ। हर लम्हा मुनकिरीन अतश से किए गुरेज, रहना अगर है साक़ी कौसर के साथ साथ। हर लम्हा मुनकिरीन अतश से किए गुरेज, रहना अगर है साक़ी कौसर के साथ साथ। बस ये आखिरी शेर समाज फरमाएं कि अश्के अज़ा की हो न सकेगी बराबरी, अश्के अज़ा की हो न सकेगी बराबरी। दरिया भी आए साथ समंदर के साथ साथ, अश्के अज़ा की हो न सकेगी बराबरी। दरिया भी आए साथ समंदर के साथ साथ।
और हाँ बेहतरीन नामो तखल्लुस के माँ सिवा इश्क़े अली मिला हमें कंबर के साथ साथ। सरदार जैसे कोई हो लश्कर के साथ साथ, यूं मुर्तज़ा है मालिक अश्तर के साथ साथ। ये पहले हो चुका था। मतलब पेश कर रहा हूँ, इजाज़त चचा मुख्तार भाई। दम तोड़ दिया जुल्म ने किरदार के आगे, दम तोड़ दिया जुल्म ने किरदार के आगे, कुछ बस न चला बिदे बीमार के आगे, कुछ बस न चला बिदे बीमार के आगे। ये तौक़ो सलासिल उसे क्या कैद करेंगे, ये तौक़ो सलासिल उसे क्या कैद करेंगे। हो जिसके कदम वक्त की रफ्तार के आगे, हो जिसके कदम वक्त की रफ्तार के आगे, हो जिसके कदम वक्त की रफ्तार के आगे। आज़ाद ये शेर सिर्फ एक लफ्ज़ पर मबनी है, समात फरमा लें बिलखुसूस तमाम शुराए ज़वील एहतराम। हो जिसके कदम वक्त की रफ्तार के आगे। शेर सुनिएगा ज़रा ज़रा साहब। बनती रही खुतबों की फलक बोस इमारत, बनती रही खुतबों की फलक बोस इमारत, गिरती हुई हर जुल्म की दीवार के आगे, गिरती हुई हर जुल्म की दीवार के आगे। शेर अलग से है, समात फरमा लें बहुत तवज्जो के साथ।
गिरती हुई हर जुल्म की दीवार के आगे अब्बास ने सैलाब सितम देखा जो बढ़ते, अब्बास ने सैलाबे सितम देखा जो बढ़ते, खत खींच दिया लश्कर कुफार के आगे, खत खींच दिया लश्कर कुफार के आगे। तमाम अशार छोड़ते हुए और नाज़िम महफ़िल के ऐलान पर तकिया करते हुए बस ऐसा पेश कर रहा हूँ। एक सलावात भेज दें मोहम्मद वाले। खत खींच दिया लश्कर कुफार के आगे। शेर सुनिएगा, आज़ाद बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ आप हजरात की, और शायद कोई बात हो इस शेर में कि सज्जाद की चौखट पा जो सजदा नहीं करते, सज्जाद की चौखट पर जो सजदा नहीं करते, रोते हैं वही बैठ के अगियार के आगे, रोते हैं वही बैठ के अगियार के आगे, रोते हैं वही बैठ के अगियार के आगे। हम उनके वसीले से दुआ करते हैं गुलरेज़, हम उनके वसीले से दुआ करते हैं गुलरेज़, रख देते हैं जन्नत जो तलबगार के आगे, रख देते हैं जन्नत जो सिर्फ एक मतलब 3 शेर, क्योंकि नहीं काफ़ी शोर है, जाहिर सी बात है, तो अच्छा नहीं लगता। एक बाबा से बुलंद नारे सलवात पढ़े था। एक और सलवात पढ़े यहाँ पर। एक मतलब 3 शेर, उसके बाद एक मतलब 2-3 शेर कि दीन हक को सर छुपाने का ठिकाना मिल गया, दीन हक को सर छुपाने का ठिकाना मिल गया, दीन हक को सर छुपाने का ठिकाना मिल गया, साये दामन इसे ज़ैनुल बाका मिल गया।
साये दामन से ज़ैनुल हिबा का मिल गया। शेर देखें बतौर ख़ास कि पंजतन के वारिसे अव्वल है ज़ैनुल आबिदीन। पंजतन के वारिसे अव्वल है ज़ैनुल आबिदीन। पंजतन के वारिसे अव्वल है ज़ैनुल आबिदीन। एक तन में 5 मासूमों का जलवा मिल गया। एक तन में 5 मासूमों का जलवा मिल गया। विषय बतौर ख़ास आप तमाम हज़रात की समातों के हवाले कि आ गए शबीर की आगोश में ज़ैनुल हिबा। आ गए शबीर की आ गया शबीर की आगोश में ज़ैनुल हिबा। आ गए शबीर की आगोश में ज़ैनुल हिबा। लीजिए कुरान को कौसर का सूरा मिल गया। लीजिए कुरान को कौसर का सूरा मिल गया। और ये भी शेर बतौर का समातों के हवाले देखेंगे कि आबुलों से पाँव के जब सब्र की फूटी किरण। आबुलों से पाँव के जब सब्र की फूटी किरण। आबुलों से पाँव के जब सब्र की फूटी किरण। शाम की तारीक राहों को उजाला मिल गया। शाम की तारीक राहों को उजाला मिल गया। एक नारा सलवात पढ़ें आप। शान भाई फरमाइश कर दी, सिर्फ एक मतलब एक और सलवात पढ़ें आप। कि मालिक का शुक्र करके दिल की मुराद पाके। मालिक का शुक्र करके दिल की मुराद पाके। अब्बास को अली ने देखा है मुस्कुरा के। अब्बास को अली ने देखा है मुस्कुरा के। शेर देखेंगे बतरखास्त कि अब्बास को शहीदी झूला झूला रहे हैं। अब्बास को शहीदी झूला झूला रहे हैं।
जिब्रील रुक गए हैं आगे कदम बढ़ा के, जिब्रील रुक गए हैं आगे कदम बढ़ा के, अब्बास को शहीदी झूला झूला रहे हैं, अब्बास को शहीदी झूला झूला रहे हैं, जिब्रील रुक गए हैं आगे कदम बढ़ा के, जिब्रील रुक गए हैं। ये विषय बतौर ख़ास आप तमाम आज़ाद की समातों के हवाले से शान में देखेंगे। एक और सलवात पढ़ें आप हज़रत कि बचपन में ला रहे हैं अब्बास सर पपानी, बचपन में ला रहे हैं अब्बास सर पपानी, बचपन में ला रहे हैं अब्बास सर पपानी, बहता है हौज़ कौसर आंगन में मुर्तज़ा के, बचपन में ला रहे हैं, बचपन में ला रहे हैं अब्बास सर पपानी, बचपन में ला रहे हैं अब्बास सर पपानी, बहता है हौज़ कौसर आंगन में मुर्तज़ा के, अब्बास को शहीदी झूला झूला रहे हैं, जिब्रील रुक गए हैं आगे कदम बढ़ा के, मालिक का शुक्र करके दिल की मुराद पाके, अब्बास को अली ने एक नारे सलवात भेज दें आप, बस 4 मिसरे देख लें और चंद अशार बहुत सादे सादे हैं तरह के नहीं कि 700 कुर्सी नशीनों से भरे दरबार में, 700 कुर्सी नशीनों से भरे दरबार में तालिबे बैत को रुस्वा कर दिया सज्जाद ने, तालिबे बैत को रुस्वा कर दिया सज्जाद ने, और लाशे बैत रौन डाली यूं सरे दरबारे शाम, लाशे बैत रौन डाली यूं सरे दरबारे शाम, एक कदम ज़ैनब ने रखा दूसरा सज्जाद, लाशे बैत रौन डाली यूं सरे दरबारे शाम, एक कदम ज़ैनब ने रखा दूसरा सज्जाद ने। मिस्र तरह था वहाँ, बहरहाल सब ने पढ़े, बहरहाल बहुत जल्दी इस मंजिल से गुजर जाऊँगा मैं। सादे सादे अशार हैं, एक नारे सलवात का सवारा दे दें।
आयतें पढ़िए तो आबिद की सना होने लगे। ज़ियान और नरवी साहब के यहाँ कमी से मतलब है, मतलब कि एक कसीदे में अभी दोहरी सना होने लगे, एक कसीदे में अभी दोहरी सना होने लगे, मदे आबिद कीजिए हमदे खुदा होने लगे। एक कसीदे में अभी दोहरी सना होने लगे, मदे आबिद कीजिए हमदे खुदा होने लगे। और मतलब सानी के जब मियाने हक व बातिल मारका होने लगे, जब मियाने हक व बातिल मारका होने लगे, फिर तो शिद्दत से बयाने करबला होने लगे, फिर तो शिद्दत से बयाने करबला होने लगे। और ये भी शेर बतौर ख़ास के गर अता हो जाए बाबे इल्म से लफ्ज़ों की भीख, गर अता हो जाए बाबे इल्म से लफ्ज़ों की भीख, फिर कहीं मुमकिन है आबिद की सना होने लगे, फिर कहीं मुमकिन है आबिद की सना होने लगे। और सैयदे सज्जाद के कातिल पे लानत हमने की, सैयदे सज्जाद के कातिल पे लानत हमने की, जो भी इसकी इज्जत पे थे मुझसे खफा होने लगे। सैयदे सज्जाद के कातिल पे लानत हमने की, सैयदे सज्जाद के कातिल पे लानत हमने की, जो भी इसकी इज्जत पे थे, जो भी इसकी इज्जत पे थे, सैयदे सज्जाद के कातिल पे लानत हमने की, सैयदे सज्जाद के कातिल पे लानत हमने की, जो भी इसकी इज्जत पे थे मुझसे खफा होने लगे। और रूबरू उनके विलायत पर मैं हो जाऊं गवाह, रूबरू उनके विलायत पर मैं हो जाऊं गवाह, रूबरू उनके विलायत पर मैं हो जाऊं गवाह, जब ज़ुहूरे क़ाइमे आले इमा होने लगे, जब ज़ुहूरे क़ाइमे आले इमा होने लगे। और ये भी शेर के ख्याल ही आया है, अभी उन्होंने पढ़ा सुना आपने कि ये असाए मूसिए इमरान का एजाज़ है, ये असाए मूसिए इमरान का एजाज़ है, नील पर मारें तो उसमें रास्ता होने लगे, नील पर मारें तो उसमें रास्ता होने लगे। और ये तज़मीन के आपने आयाते कुरानी पे कब डाली निगाह, आपने आयाते कुरानी पे कब डाली निगाह, आयतें पढ़िए तो आबिद की सना होने लगे, आपने आयाते कुरानी पे कब डाली निगाह, आपने आयाते कुरानी पे कब डाली निगाह, आयतें पढ़िए तो आबिद की सना होने लगे। और मुझको हैरत है कि आप उनसे भी राज़ी हो गए, मुझको हैरत है कि आप उनसे भी राज़ी हो गए, बरसरे महफिल नबी जिनसे खफा होने लगे, बरसरे मुझको हैरत है कि आप उनसे भी राज़ी हो गए, बरसरे महफिल नबी जिनसे खफा होने लगे। और क्यों नहीं फैलाते उस दहलीज पर दामन हुजूर, क्यों नहीं फैलाते उस दहलीज पर दामन हुजूर, मांगने से पहले जिस दर से अता होने लगे, मांगने से पहले जिस दर से अता होने लगे। और मार्फत के साथ हक पर मौत आ जाए तो फिर क्यों ना शीरीं मौत का भी जायका होने लगे, क्यों ना शीरीं मौत से भी। और शेर आखिर के गर ज़ुबूरे आले अहमद की दुआओं को पढ़ें, गर अभी मीसम साहब ने बहुत तफसीली इस पर
तबसरा कर ही दिया, तकरीरी की है कि गर ज़ुबूरे आले अहमद की दुआओं को पढ़ें फिर हमारे नफ्स का भी तज़किया होने लगे। गर ज़ुबूरे आले अहमद की दुआओं को पढ़ें फिर हमारे नफ्स का भी तज़किया होने लगे। और ये भी शेर देख लें कि बात मैंने की थी बस कुरानो अहले बैत की। इसको तज़मीनी कहा जाएगा। इरफान जंगी साहब का मिसरा था, मैंने अपना मिसरा लगाया है कि बात मैंने की थी बस कुरानो अहले बैत की, हस्बुना वाले न जाने क्यों खफा होने। बात मैंने की थी बस कुरानो अहले बैत की, हस्बुना वाले न जाने क्यों खफा होने लगे। और मक्ता भी देख लें कि है नज़र सज्जाद की महफिल, है नज़र सज्जाद की महफिल ज़िया के उनके ही घर पे थी। बहरहाल मक्ता वही हो गया ये कि इसलिए जन्नत के दरवाजे भी वाह होने लगे। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे निसार अब्बास साहब आगे तशरीफ ले आइए, आगे आगे आ जाइए। तन्ने भाई आगे। अरे निसार अब्बास साहब आ जाइए। या अली, अरे मौलाना अरे हज़रत अव्वलन एक मतला और दो तीन चीज़ें कि दीन की क्या कैफियत है, क्या शरीयत का मिजाज। दीन की क्या कैफियत है, क्या शरीयत का मिजाज। इल्म हो जाएगा पढ़िए तो इमामत का मिजाज। दीन की क्या कैफियत है, क्या शरीयत का मिजाज। इल्म हो जाएगा पढ़िए तो इमामत का मिजाज। कि कल जहाँ पर क़हक़हे थे आज छाया है सुकूत। कल जहाँ पर क़हक़हे थे आज छाया है सुकूत। खुतबे आबिद ने बदला है हुकूमत का मिजाज। कि कल जहाँ पर क़हक़हे थे आज छाया है सुकूत। खुतबे आबिद ने बदला है हुकूमत का मिजाज। हज़रत शेर देखेंगे कि अपनी पलकों पर सजाकर अश्के मातम के अलम। कि अपनी पलकों पर सजाकर अश्के मातम के अलम। हम भी अक्सर पूछते रहते हैं जन्नत का मिजाज। अपनी पलकों पर सजाकर अश्के मातम के अलम। हम भी अक्सर पूछते रहते हैं जन्नत का मिजाज। हम भी अक्सर पूछते रहते हैं जन्नत का मिजाज। कि मस्जिदों से गूंजने वाली सदाओं से नहीं, मस्जिदों से गूंजने वाली सदाओं से नहीं, सैयदे सज्जाद से पूछो इबादत का मिजाज। कि मस्जिदों से गूंजने वाली सदाओं से नहीं,
मस्जिदों से गूंजने वाली सदाओं से नहीं, सैयदे सज्जाद से पूछो इबादत का मिजाज। मस्जिदों से गूंजने वाली सदाओं से नहीं, सैयदे सज्जाद से पूछो इबादत का मिजाज। हजरात ये आखिरी कलाम में एक मतला और चंद अशार, एक नारे सलवात भेजेंगे हजरात कि एक एक नुक्ते का चेहरा आईना होने लगे, एक एक नुक्ते का चेहरा आईना होने लगे। आयतें पढ़िए तो आबिद की सना होने लगे, आयतें पढ़िए तो आबिद की सना होने लगे कि एक चरागे मदहे आबिद मैंने रोशन कर दिया, एक चरागे मदहे आबिद मैंने रोशन कर दिया और सब तूफान तेजी से हवा होने लगे। एक चरागे मदहे आबिद मैंने रोशन कर दिया। भैया एक नारे सलवात भेजेंगे हजरात। आइए नहीं भाई तशरीफ लाइए, एक और नारे सलवात भेजेंगे हजरात। मोहब्बत कि एक चरागे मदहे आबिद मैंने रोशन कर दिया और सब तूफान तेजी से हवा होने लगे, और सब तूफान तेजी से हवा होने लगे कि हाथों का धोवन जवाहिर इनकी मर्जी से बने, हाथों का धोवन जवाहिर इनकी मर्जी से बने। मुफलिसों पर फिर करम की इंतहा होने लगे, हाथों का धोवन जवाहिर इनकी मर्जी से बने। मुफलिसों पर फिर करम की इंतहा होने लगे। और हाथ फैलाने से पहले इतनी दौलत बख्श दें कि हाथ फैलाने से पहले इतनी दौलत बख्श दें, मांगने वालों को एहसासे क़ता होने लगे। हाथ फैलाने से पहले इतनी दौलत बख्श दें, मांगने वालों को एहसासे क़ता होने लगे कि अब नजर आ जाएगी सबकी हकीकत साफ साफ, अब नजर आ जाएगी सबकी हकीकत साफ साफ। मिदहते आबिद से चेहरे आईना होने लगे, अब नजर आ जाएगी सबकी हकीकत साफ साफ। मिदहते आबिद से चेहरे आईना होने लगे कि जो किए थे मैंने इश्क़े सैयदे सज्जाद में, जो किए थे मैंने इश्क़े सैयदे सज्जाद में, वो मेरे सजदे मेरे मुश्किल कुशा होने लगे। जो किए थे मैंने इश्क़े सैयदे सज्जाद में, वो मेरे सजदे मेरे मुश्किल कुशा होने लगे। जरा शेर देखेंगे कि आखिरी लम्हे में लब पर आ गया आबिद का नाम, आखिरी लम्हे में लब पर आ गया आबिद का नाम। जिंदगी के रास्ते आरास्ता होने लगे, आखिरी लम्हे में लब पर आ गया आबिद का नाम। जिंदगी के रास्ते आरास्ता होने लगे कि दोनों महबूबे खुदा हैं और मेरे ममदू भी, दोनों महबूबे खुदा हैं और मेरे ममदू भी। मदहे आबिद क्यों न मदहे मुस्तफ़ा होने लगे। दोनों ममदूहे खुदा हैं, दोनों महबूबे खुदा हैं और मेरे ममदू भी। मदहे आबिद क्यों न मदहे मुस्तफ़ा होने लगे। जरा शेर देखेंगे कि कुल खुदाई पा के वो आबिद थे आबिद ही रहे, कि कुल खुदाई पा के वो आबिद थे आबिद ही रहे। नेमतें हाथ आई ये बंदे खुदा होने लगे, कि कुल खुदाई पा के वो आबिद थे आबिद ही रहे। कुल खुदाई पा के वो आबिद थे आबिद ही रहे। नेमतें हाथ आई ये बंदे खुदा होने लगे। और नक्श है नक्शे कदम पर नक्शे राहे नजात, नक्श है नक्शे कदम पर नक्शे राहे नजात।
खुल्द की राहों से हम भी आशना होने लगे। नक्श है नक्शे कदम पर नक्शे राहे नजात, खुल्द की राहों से हम भी आशना होने लगे कि कुल खुदाई पाके वो आबिद थे आबिद ही रहे, कुल खुदाई पाके वो आबिद थे आबिद ही रहे। नेमतें हाथ आईं ये बंदे खुदा होने लगे, नेमतें हाथ आईं ये बंदे खुदा होने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। एक नारे सलवात भेजें आप हज़रात। 4 मिसरे में लता फरमाएं कि खुद बे आबिद बढ़ा देगा कदे इनकार शाह, खुद बे आबिद बढ़ा देगा कदे इनकार शाह, तालिबे बैत तेरा कद और कम हो जाएगा, तालिबे बैत तेरा कद और कम हो जाएगा। और या अली के इस कदर नारे लगाए जाएंगे, या अली के इस कदर नारे लगाए जाएंगे, जश्न आबिद जश्न मौलूद हरम हो जाएगा। या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। या अली के इस कदर नारे लगाए जाएंगे, या अली के इस कदर नारे लगाए जाएंगे, जश्न आबिद जश्न मौलूद हरम हो जाएगा। एक नारे सलवात भेजें आप जरा। चंद शेर तरन्नुम से भी सुन लीजिए कि जश्न आबिद के उजाले रूनुमा होने लगे, जश्न आबिद के उजाले रूनुमा होने लगे, चांद सूरज इन उजालों पर फिदा होने लगे, चांद सूरज इन उजालों पर फिदा होने लगे। और सैयदे सज्जाद का जब तज़किरा होने लगे, सैयदे सज्जाद का जब तज़किरा होने लगे, लाज़मी है बज़्म में सल्ले अला होने लगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। लाज़मी है बज़्म में सल्ले अला होने लगे। और फिर नमाज़े इश्क़ आबिद का मुसल्ला बिछ गया, फिर नमाज़े इश्क़ आबिद का मुसल्ला बिछ गया, फिर अक़ीदत के यहाँ सजदे अदा होने लगे, फिर अक़ीदत के यहाँ सजदे अदा होने लगे। और ठोकरें इतनी लगी जंजीर की झनकार से, ठोकरें इतनी लगी जंजीर की झनकार से, तालिबे बैत के मंसूबे फना होने लगे, तालिबे बैत के मंसूबे फना
होने लगे। और ये समझ लीजिए नसब में कुछ खराबी है ज़रूर। ये समझ लीजिए नसब में कुछ खराबी है ज़रूर। सुन के जब नामे अली कोई खफा होने लगे। ये समझ लीजिए नसब में कुछ खराबी है ज़रूर। सुन के जब नामे अली कोई खफा होने लगे। बस ये आखिरी शेर है कि जब से ये मिसरा सुना है पढ़ रहा हूँ आयतें। जब से ये मिसरा सुना है पढ़ रहा हूँ आयतें। आयतें पढ़िए तो आबिद की सना होने लगे। जब से ये मिसरा सुना है पढ़ रहा हूँ आयतें। आयतें पढ़िए तो आबिद। जब से ये मिसरा सुना है पढ़ रहा हूँ आयतें। आयतें पढ़िए तो आबिद की सना होने। बराह ताज़ीज़ ज़ुहरी इमाम ज़माना नारे सलवात सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक मतलब दो शेर छोटी शहज़ादी की बारगाह में पहले पेश कर रहा हूँ। एक सलवात और भेज दें आप कि कुछ ऐसे बनाओ मेरी तक़दीर सकीना। कुछ ऐसे बनाओ मेरी तक़दीर सकीना। ओ दिखला दो मुझे रोज़ाए शबीर सकीना। दिखला दो मुझे रोज़ाए शबीर सकीना। ये ख्वाब में देखा है कि हूँ करबो बला में। अरे दे दीजिए इस ख्वाब की ताबीर सकीना। ये ख्वाब में देखा है कि हूँ करबो बला में। दे दीजिए इस ख्वाब की
ताबीर सकीना के हैं पंजे तने पाक तहारत का समंदर, हैं पंजे तने पाक तहारत का समंदर। ओ कहती है यही आये तत्हीर सकीना, हैं पंज यारी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले हैं पंजे तने पाक तहारत का समंदर। कहती है यही आये तत्हीर सकीना। एक सरबात फेंकता सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक पतला के खुतबे से अपने कसरे सितम को हिला गए, खुतबे से अपने कसरे सितम को हिला गए। ओ दरबार में यजीद के सज्जाद छा गए, दरबार में यजीद के सज्जाद छा गए। ये भी मतलब समाज फरमाएंगे कि शहजादिए जिना की दुआएं वो पा गए, शहजादिए जिना की दुआएं वो पा गए। ओ चौथे इमाम जो तेरी महफिल में आ गए, शहजादिए जिना की दुआएं वो पा गए। चौथे इमाम जो तेरी महफिल में आ गए। ये समझ फरमाएंगे कि मौला अली को फिर से मुबारक हो एक अली, मौला अली को फिर से मुबारक हो एक अली, मौला अली को फिर से मुबारक हो एक अली। ओ आगोश में हुसैन की सज्जादा गए, मौला अली को फिर से मुबारक हो एक अली। आगोश में हुसैन की सज्जादा गए कि कैसे बयां हुआ बिदे मुस्तर का हौसला, कैसे बयां हुआ बिदे मुस्तर का हौसला। ओ फर्शे अज़ा यजीद के घर में बिछा गए, फर्शे अज़ा यजीद के घर में बिछा गए।
अरे पूछा गया जो कौन है सजदों की आबरू, पूछा गया जो कौन है सजदों की आबरू, और मेरे तसव्वुरात में सज्जादा गए, मेरे तसव्वुरात में सज्जादा गए। अरे जितनों के नाम लिख दिए शैके हबीब ने, जितनों के नाम लिख दिए शैके हबीब ने, जितनों के नाम लिख दिए शैके हबीब ने, अरे खुशनूद उतने लोग ही बस करबला गए, जितनों के नाम लिख दिए शैके हबीब ने, खुशनूद उतने लोग ही बस करबला गए। मौला अली को फिर से मुबारक हो एक अली, आगोश में हुसैन की सज्जादा, जनाब फरीद साहब से गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ लें। अरे आपका वक्त भी अब आ गया पढ़ने का। एक सलवात भेज दें आप हजरत। मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलवात और भेज दें आप हजरत। चार मिसरे शहजादी कौनैन के हवाले से हैं, अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़ख्र मूसा की सना गर तूर के जलवे में है, फ़ख्र मूसा की सना गर तूर के जलवे में है। हाँ बोल तो रहा है। फ़ख्र मूसा की सना गर तूर के जलवे में है, ये ज़ुबूर मधे ज़हरा भी उसी हल्के में है। ये ज़ुबूर मधे ज़हरा भी उसी हल्के में है, और किस सितारे को कहाँ जाना है इसका फ़ैसला, किस सितारे को कहाँ जाना है इसका फ़ैसला, फातिमा के हाथ की तस्बीह के दाने में है। अदब अदब कि किस सितारे को कहाँ जाना है इसका फैसला,
किस सितारे को कहाँ जाना है इसका फैसला, फातिमा के हाथ की तस्बीह के दाने में है, फातिमा के हाथ की तस्बीह के दाने में है। 4 मिसरे बोलो सब कि तुझको भी सैराब करके जाएगा एक तशना लब, तुझको भी सैराब करके जाएगा एक तशना लब, पाँव के छालों ने बढ़कर गुफ्तगू की खार से, पाँव के छालों ने बढ़कर गुफ्तगू की खार से, और चाहे जितनी भी तरक्की क्यों न कर ले कायनात, चाहे जितनी भी तरक्की क्यों न कर ले कायनात, करबला आगे रहेगी वक्त की रफ्तार से। एक सलवात आप हजरत और बैठ जाए। मदे हाजिर में बस मुख्तसर से शेर है, अर्ज कर रहा हूँ। भाई अर्ज कर रहा हूँ कि दिल के साथ अब रूह को भी शाद होना चाहिए, दिल के साथ अब रूह को भी शाद होना चाहिए, आज जिक्र सैयदे सज्जाद होना चाहिए, कि आज जिक्र सैयदे सज्जाद होना चाहिए, ये शरफ नस्लों तलक आबाद होना चाहिए, ये शरफ नस्लों तलक आबाद होना चाहिए, इश्क़ आबिद भी अलल औलाद होना चाहिए, इश्क़ आबिद भी अलल औलाद होना चाहिए, और मनक़बत लिखना है तुमको गर असीरे शाम की, मनक़बत लिखना है तुमको गर असीरे शाम की, तायरे फ़िक्रे रसा आज़ाद होना चाहिए। एक सलवात भेजना हज़रत कि मनक़बत लिखना है तुमको गर असीरे शाम की, तायरे फ़िक्रे रसा आज़ाद होना चाहिए। और आज शेर मुलाज़ा फरमाएँ कि आज कुरान नज़्म कर दो मिदहते सज्जाद में, कि आज कुरान नज़्म कर दो मिदहते सज्जाद में, आयतों से ये ज़मीं आबाद होना चाहिए। आज कुरान नज़्म कर दो मिदहते सज्जाद में, आज कुरान नज़्म कर दो मिदहते सज्जाद में, आयतों से ये ज़मीं आबाद होना चाहिए, और ढा ना पाएँ आंधियाँ अपने अक़ीदे का महल। देखें जवाब साहब कि ढा ना पाएँ आंधियाँ अपने अक़ीदे का महल, इस कदर मजबूत ये बुनियाद होना चाहिए। कि ढा ना पाएँ आंधियाँ अपने अक़ीदे का महल, इस कदर मजबूत ये बुनियाद होना चाहिए। मुलाज़ा फरमाए शेर कि एक अंगूठी से सुलेमा को हुकूमत बख्श दी, एक अंगूठी से सुलेमा को हुकूमत बख्श दी, जब इरादा कर लिया इमदाद होना चाहिए। एक अंगूठी से सुलेमा को हुकूमत बख्श दी, एक अंगूठी से सुलेमा को हुकूमत बख्श दी, जब इरादा कर लिया इमदाद होना चाहिए। ये भी शेर मुलाज़ा फरमाएँ, देखेंगे तमाम हज़रात कि जुम्बिशें होठों की बदलें जब मशीयत का मिजाज, जुम्बिशें होठों की बदलें जब मशीयत का मिजाज, क्यों ना राहिब साहिबे औलाद होना चाहिए। कि जुम्बिशें होठों की बदलें जब मशीयत का मिजाज, क्यों ना राहिब साहिबे औलाद होना चाहिए, क्यों ना राहिब साहिबे औलाद होना चाहिए। देखिए मुलाज़ा फरमाया तनफर साहब अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि लेके इब्ने मुर्तज़ा से
सब सवालों के जवाब लेके इब्ने मुर्तज़ा से सब सवालों के जवाब, सब सवालों के जवाब, सब सवालों के जवाब लेके इब्ने मुर्तज़ा से सब सवालों के जवाब। खिज़्र बोले बस यही उस्ताद होना चाहिए। अदब 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 लेके इब्ने मुर्तज़ा से सब सवालों के जवाब। खिज़्र बोले बस यही उस्ताद होना चाहिए। खिज़्र बोले बस यही उस्ताद होना चाहिए। मुलाज़ा फरमाएं, अर्ज़ कर रहा हूँ, फैज़ान साहब देखेंगे कि तुम हो सरदारे रसूल, बेटी है वजह कायनात। तुम हो सरदारे रसूल, बेटी है वजह कायनात। जो खुदा सूरत हो वो दामाद होना चाहिए। अदब 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 कि तुम हो सरदारे रसूल, बेटी है वजह कायनात। तुम हो सरदारे रसूल, बेटी है वजह कायनात। जो खुदा सूरत हो वो दामाद होना चाहिए। जो खुदा सूरत हो वो दामाद होना चाहिए। आखिरी शेर अदब कि तुम हो सरदारे रसूल, बेटी है वजह कायनात। तुम हो सरदारे रसूल, बेटी है वजह कायनात। जो खुदा सूरत हो वो दामाद होना चाहिए। जो खुदा सूरत हो वो दामाद होना चाहिए। अदब अदब एक सलवात भेज दें आप हज़रात, मोहम्मद, कि जो खुदा सूरत हो वो दामाद होना चाहिए। देखिए खुशनू साहब जब कोई दुआया शेर पढ़ते हैं तो दुआ के लिए बल्कि आमीन के लिए जो है गुजारिश करते, बहरहाल वही मैं भी कर रहा हूँ गुजारिश। मुलाज़ा फरमाएं कि जो खुदा सूरत हो वो दामाद होना चाहिए। और रोज़े सज्जाद के गुंबद की रौनक देख लें। रोज़े सज्जाद के गुंबद की रौनक देख लें। बारगाहे रब में ये फरियाद होना चाहिए। अदब 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 रोज़े सज्जाद के गुंबद की रौनक देख लें। बारगाहे रब में ये फरियाद होना चाहिए। अदब हज़रात जनाब हैदर रज़ा साहब मनक़बत खां थे, चंद शेर और मुझसे भी समाअत फरमा लें। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अव्वलन 4 शेर पहले अली की शान में और चंद शेर चौथी अली की शान में पेश कर रहा हूँ। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए जनाब हसन फराज साहब की फरमाइश है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल है कि सलावात इतनी ज़ोर से भेजना चाहिए कि जहाँ तक आवाज़ जाए मुनाफ़िक़त दूर हो जाए। बाद बुलंद नारे सलावात। पेश कर रहा हूँ कि सजदे सेहरा बुनते हैं, हज कुर्ता बनता है। सजदे सेहरा बुनते हैं, हज कुर्ता बनता है। सजदे सेहरा बुनते हैं, हज कुर्ता बनता है। पहली ज़िलहिज्जा को काबा दूल्हा बनता है। सजदे सेहरा बुनते हैं, सजदे सेहरा बुनते हैं, हज कुर्ता बनता है। पहली ज़िलहिज्जा को काबा दूल्हा बनता है। पहली ज़िलहिज्जा को काबा दूल्हा बनता है। शेर पेश कराऊँ समाज में, शेर पेश कराऊँ कि उसके बदन पर खर्च हुआ है जाने कितना नूर।
उसके बदन पर खर्च हुआ है जाने कितना नूर, सूरज सूरज करके उसका चेहरा बनता है। उसके बदन पर खर्च हुआ है जाने कितना नूर, उसके बदन पर खर्च हुआ है जाने कितना नूर, सूरज सूरज करके उसका चेहरा बनता है। पेश कराऊं शेर समात्माएं। चाहे जितने लोगों को दूं जाम शफाअत का, चाहे जितने लोगों को दूं जाम शफाअत का, एक आंसू से कौसर अच्छा खासा बनता है। चाहे जितने लोगों को दूं जाम शफाअत का, चाहे जितने लोगों को दूं जाम शफाअत का, एक आंसू से कौसर अच्छा खासा बनता है। चाहे जितने लोगों को दूं जाम शफाअत का, एक आंसू से कौसर अच्छा खासा बनता है। आखिरी शेर इस सिलसिले का समाप्त में। हुर के खेमे से आती है एक किरण ऐसी, हुर के खेमे से आती है एक किरण ऐसी, सूरज से तारे तक सीधा रास्ता बनता है। हुर के खेमे से आती है एक किरण ऐसी, सूरज से तारे तक सीधा रास्ता बनता है। एक सलवात भेजिए रहमत वाले मामा। चंद शेर चौथे इमाम के सिलसिले समाप्त वाले पेश कराऊं कि हम मुखालिफ के लबों पर भी बयां होने लगे, हम मुखालिफ के लबों पर भी बयां होने लगे, यूं समझ लीजिए कि तूफ़ान बादबां होने लगे, यूं समझ लीजिए कि तूफ़ान बादबां होने लगे। मतलब है कि मनक़बत में सारे सूरे हम ज़बां होने लगे, मनक़बत में सारे सूरे हम ज़बां होने लगे, हम अकेले ही चले थे कारवां होने लगे, मनक़बत में हम ज़बां होने लगे, हम अकेले चले थे कारवां होने लगे। शेर पेश कराऊं कि मुफलिसों के घर में है ये, मुफलिसों के घर में आखिर कौन है मेहमान आज, मुफलिसों के घर में आखिर कौन है मेहमान आज, किस लिए टूटे मकान रश के जिना होने लगे, किस लिए टूटे मकान रश के जिना होने लगे। एक दिन आया कि खारों पर हुई फूलों की जीत, एक दिन आया कि कांटों पर हुई फूलों की जीत, एक दिन आया कि अंगारे धुआं होने लगे, एक दिन आया कि अंगारे धुआं होने लगे। तो बात मैं पेश कर रहा हूँ कि क्यों ये नौहों की बयाज़ों पर लिखी है मनक़बत, क्यों ये नौहों की बयाज़ों पर लिखी है मनक़बत, कौन आया है कि आंसू शादमा होने लगे, क्यों ये नौहों की बयाज़ों पर लिखी है मनक़बत, क्यों ये नौहों की बयाज़ों पर लिखी है मनक़बत, कौन आया है कि आंसू शादमा होने लगे। और समाज में उसकी खामोशी करे किरतास पर आयत रकम, उसकी खामोशी करे किरतास पर आयत रकम, वो जो बोले बुतकदों में भी अज़ां होने लगे, वो जो बोले बुतकदों में भी अज़ां होने लगे। समाज में कि आसमां पर चांद के हाले भी फीके पड़ गए। शेर पेश कराऊं, यह लिखना काफिया पेश में। आसमां पर चांद के हाले भी फीके पड़ गए, इस कदर रोशन कलाई के निशान होने लगे, आसमां पर चांद के हाले भी फीके पड़ गए,
इस कदर रोशन कलाई के निशान होने लगे, इस कदर रोशन कलाई के निशान होने लगे। ये मुसल्ले पर है आखिर सैयदे सज्जाद कौन, ये मुसल्ले पर है आखिर सैयदे सज्जाद कौन। मनक़बत खां आज सज्दों के निशान होने लगे, मनक़बत खां आज सज्दों के निशान होने लगे। शेर पेश कराऊं, बतौर ख़ास बात मांगे। जन्नतें आंखें बिछा दें हश्र के मैदान तक, जन्नतें आंखें बिछा दें हश्र के मैदान तक। साए में पलकों के सब यूसुफ जमा होने लगे, जन्नतें आंखें बिछा दें हश्र के मैदान तक, जन्नतें आंखें बिछा दें हश्र के मैदान तक। साए में पलकों के सब यूसुफ जमा होने लगे। आइए हज़रात मैं गुजारिश कर रहा हूँ मुहतरम जनाब मुख्तार लखनवी साहब से तशरीफ़ लाएँ और नजराने अक़ीदत पेश फरमाएं। नारे सलवात से सवाल फरमाइए। चार मिसरे हाजिर कि कुछ उनको नहीं मतलब शाहों के ख़ज़ाने से, कुछ उनको नहीं मतलब शाहों के ख़ज़ानों से, जो हो गए वाबस्ता हैदर के घराने से। कुछ उनको नहीं मतलब शाहों के ख़ज़ाने से, जो हो गए वाबस्ता हैदर के घराने से, जो हो गए वाबस्ता हैदर के घराने से। और बेहुब्बे अली हरगिज़ हासिल नहीं कुछ होगा, बेहुब्बे अली हरगिज़ हासिल नहीं कुछ होगा। सजदों के निशा अपने माथे पर सजाने से, सजदों के निशा अपने माथे पर सजाने से। चार मिसरे और मुलाजा फरमा कि चार मिसरे हाजिर। तारीफ कोई हमसा बशर उनकी क्या करे, तारीफ कोई हमसा बशर उनकी क्या करे। कुरान अपने लहजे में जिनकी सना करे, कुरान अपने लहजे में जिनकी सना करे। और पाकीज़गी की हद यहाँ उनकी बताए कौन, पाकीज़गी की हद यहाँ उनकी बताए कौन। जिनकी तहारतों का इरादा खुदा करे, जिनकी तहारतों का इरादा, जिनकी तहारतों का इरादा खुदा करे। पाकीज़गी की हद यहाँ उनकी बताए कौन। जिनकी तहारतों का इरादा खुदा करे, जिनकी तहारतों का इरादा खुदा करे। चंद शेर हाजिर करो मुलाजा। हाँ मतलब हाजिर है कि क्या बताएं कि खुशी कितनी दिले सरवर में है, क्या बताएं कि खुशी कितनी दिले सरवर में है। था पसे मंजर जो पैकर आज वो मंजर में है, था पसे मंजर जो पैकर आज वो मंजर में है। और ज़िक्र आबिद का मुझे करना है ऐ परवरदिगार, ज़िक्र आबिद का मुझे करना है ऐ परवरदिगार।
हो अता परवाज जो जिब्रील के शय पर में है। जिक्र आबिद का मुझे करना है परवरदिगार, हो अता परवाज जो जिब्रील के शय पर में है। ये भी शेर मुलाज़ा फरमाए ख़ास तरीके से कि संग असवद की कसम उसको अता होगी ज़बां, संग असवद की कसम उसको अता होगी ज़बां, नुसरत हक़ की तमन्ना गर किसी पत्थर में है। संग असवद की कसम, संग असवद की कसम उसको अता होगी ज़बां, संग असवद की कसम उसको अता होगी ज़बां, नुसरत हक़ की तमन्ना गर किसी पत्थर में है। नुसरत हक़ की तमन्ना गर किसी पत्थर में है। और हाथ का धोवन बनेगा लाल गौहर इसलिए, हाथ का धोवन बनेगा लाल गौहर इसलिए, है ज़बां पर इनके जो वो मर्ज़ी दावर में है ज़बां पर हाथ का धोवन बनेगा लाल गौहर इसलिए, है ज़बां पर इनके जो वो मर्ज़ी दावर में है। और दौलते दुनिया हो तख्तो ताज हो सुन ले यजीद, दौलते दुनिया हो तख्तो ताज हो सुन ले यजीद, नाज है जिस पर तुझे सज्जाद की ठोकर में है। दौलते दुनिया हो तख्तो ताज हो सुन ले यजीद, नाज है जिस पर तुझे सज्जाद की ठोकर में है। नाज है जिस पर तुझे सज्जाद की ठोकर में है। शेर मुलाज़ा फरमाया कि 14 सदियाँ हो गईं सज्जाद को खुतबा दिए, 14 सदियाँ हो गईं सज्जाद को खुतबा दिए। और जो यजीदी नस्ल का है आज भी चक्कर में है। 14 सदियाँ हो गईं, 14 सदियाँ हो गईं सज्जाद को खुतबा दिए। जो यजीदी नस्ल का है आज भी चक्कर में है। और आखिरी शेर का मक्ता बस मुलाज़ा फरमा लें, एक सलवात भेज दिया मोहम्मद आले मोहम्मद का। जो यजीदी नस्ल का है आज भी चक्कर में है। और गुलशने फिरदौस से मुख्तार आती है सदा, गुलशने फिरदौस से मुख्तार आती है सदा। इस कसीदे की चमक जन्नत के बामोदर में है, इस कसीदे की चमक जन्नत के बामोदर में है। अर्ज करता हूँ दो मतले 4-5 शेर हाजिर खिदमत है। शेर तो एक पल में दोस्तों, एक पल में दोस्तों, बदले मेरी तकदीर कौन।
एक पल में दोस्तों बदले मेरी तकदीर कौन, ऐसा कादिर है सिवाय आबिदे दिलगीर कौन, ऐसा कादिर एक पल में दोस्तों बदले मेरी तकदीर कौन, ऐसा कादिर है सिवाय आबिदे दिलगीर कौन। ये मतलब मुलाजा फरमाए कि सैयदे सज्जाद के खुतबे करे तहरीर कौन, सैयदे सज्जाद के खुतबे करे तहरीर कौन, बोलते कुरान की लिखेगा भला तफसीर कौन, सैयदे सज्जाद के खुतबे करे तहरीर कौन, बोलते कुरान की लिखेगा भला तफसीर कौन, ओ किसने दिलवाई अजानों पर अजाने खौफ से, किसने दिलवाई अजानों पर अजाने खौफ से, शाम के दरबार में करता रहा तकरीर को, किसने दिलवाई अजानों पर अजाने खौफ से, शाम के दरबार में करता रहा तकरीर कौन। और किस ये दो तीन शेर मौला अब्बास के लिए मुसलसल मुलाजा फरमाए कि किसके नेज़े की हवा से उड़ गई फौजे यजीद, किसके नेज़े की हवा से उड़ गई फौजे यजीद, घाट पर तन्हा टहलता है ये बेशमशीर को, किसके नेज़े की हवा से उड़ गई फौजे यजीद, घाट पर तन्हा टहलता है ये बेशमशीर कौन, ओ फौज बातिल से ये कहता था अलमदारे हुसैन, फौज बातिल से ये कहता था अलमदारे हुसैन, इज़्ने सरवर हो तो रोकेगा मेरी शमशीर को, फौज बातिल से ये कहता था अलमदारे हुसैन, फौज बातिल से ये कहता था अलमदारे हुसैन, इज़्ने सरवर हो तो रोकेगा
मेरी शमशीर कौन। ओ गर ना हो, ये शेर मुलादा फरमाए कि गर ना होते हजरत अब्बास मुश्किल था सवाल। गर न होते हजरत अब्बास मुश्किल था सवाल। खींच सकता है अली की जंग की तस्वीर को। गर न होते हजरते अब्बास मुश्किल था सवाल। खींच सकता है अली की जंग की तस्वीर कौन। और जिस तरह से कैद में रहकर किया सज्जाद ने, जिस तरह से कैद में रहकर किया सज्जाद ने, इस तरह से जुल्म को करता भला जंजीर कौन। इस तरह से जिस तरह से कैद में रहकर किया सज्जाद ने, इस तरह से जुल्म को करता भला जंजीर कौन। आखिरी शेर मुलादा फरमा लें कि जिस तरह से जाफरे सादिक ने हमको की अता, जिस तरह से जाफरे सादिक ने हमको की अता, इस तरह से खुल्द की देता भला जागीर को। जिस तरह से जिस तरह से जाफरे सादिक ने हमको की अता, इस तरह से खुल्द की देता भला बराए ताजीर ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम नाराए सलवात। सैयदे सज्जाद का जिस पर करम हो जाएगा, सैयदे सज्जाद का जिस पर करम हो जाएगा, ऐ
ऐसा इंसान जन्नती तो कम से कम हो जाएगा। सैयदे सज्जाद का जिस पर करम हो जाएगा, ऐसा इंसान जन्नती तो कम से कम हो जाएगा। जिक्र आबिद का जो कागज पर रकम हो जाएगा, जिक्र आबिद का जो कागज पर रकम हो जाएगा, इस अमल से चूमने लायक कलम हो जाएगा। जिक्र आबिद का जो कागज पर रकम हो जाएगा, इस अमल से चूमने लायक कलम हो जाएगा। उस शाम में जब होगा खुतबा सैयदे सज्जाद का, सुन के चकनाचूर बैत का भरम हो जाएगा। सुन के चकनाचूर बैत का भरम हो जाएगा। रंग लाएगी यकीनन सैयदा की बद्दुआ, रंग लाएगी यकीनन सैयदा की बद्दुआ, जिसने कागज फाड़े चाकू उसका शिकम हो जाएगा। बार बोला यार, रंग लाएगी यकीनन सैयदा की बद्दुआ, जिसने कागज फाड़े चाकूस का शिकम हो जाएगा। नामे हैदर जब नारे सलवात बना फरमाया, तुम तमन्नाए अली को करबला आने तो दो, तुम तमन्नाए अली को करबला आने तो दो, हश्र तक मंसूब उससे ही अलम हो जाएगा। हश्र तक मंसूब उससे ही अलम हो जाएगा। आने वाली सब बलाओं का निकल जाएगा दम, आने वाली सब बलाओं का निकल जाएगा दम। नाम हैदर जब
मेरे सीने पदम हो जाएगा। अरे क्या कहने आने वाली नारे दुरूद बुलंद फरमाया फजाल। आने वाली सब बलाओं का निकल जाएगा दम, नाम हैदर जब मेरे सीने पदम हो जाएगा। सिर्फ नाफिज होगा कानून इलाही दहर में, सिर्फ नाफिज होगा कानून इलाही दहर में। आज जो कानून है कल कल अदम हो जाएगा। आज जो कानून है कल कल अदम हो जाएगा। आखिरी शेर और मक्ता के मुंतकिम की तेग होगी और होगा इंतकाम। मुंतकिम की तेग होगी और होगा इंतकाम। जितने सरकश हैं हर एक का सर कलम हो जाएगा। मुंतकिम की तेग होगी और होगा इंतकाम। जितने सरकश हैं हर एक का सर कलम हो जाएगा। मनकबत आबिद की करते करते फिदवी एक दिन अंबिया की भी नजर में मोहतरम हो जाएगा। मनकबत आबिद की करते करते फिदवी एक दिन अंबिया की भी नजर में मोहतरम हो जाएगा। नारे सलवात बुलंद फरमाया फजात। ऊंचा नीचा बस ठीक है, बस पढ़ लें किसी सूरह से। हाँ बस मुलाजा फरमाए, एक दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले। अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ फरमा रहे हैं हाँ, कि वाकई
वाकई अम्मा आपकी तो अजीब व गरीब यहाँ महफिल हो रही, मेरी कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि बाहर एक मतलब नहीं तो रोकना चाहिए, ये कोई तरीका थोड़ी है, भाई आदमी रोकता है कि भाई अंदर महफिल हो रही है, उसका एहतराम। एक दरूद और भेज दें कि वाकई जो तेरा जलवा है बयां होने लगे, वाकई जो तेरा जलवा है बयां होने लगे, जो हुआ था तूर पर वो सब यहाँ होने लगे। वाकई जो तेरा जलवा है बयां होने लगे, जो हुआ था तूर पर वो सब यहाँ होने लगे। ये भी मतलब मुलादा फरमाइएगा कि ऐसा मंज़र तू अगर चाहे आया होने लगे, ऐसा मंज़र तू अगर चाहे आया होने लगे, चांद दिन को शब में सूरज ज़ोफिशा होने लगे। ऐसा मंजर तू अगर चाहे आया होने लगे, चांद दिन को शब में सूरज ज़ोफिशा होने लगे। फूल बरसाता हुआ लहजा वो तेरी गुफ्तगू, फूल बरसाता हुआ लहजा वो तेरी गुफ्तगू, सुन के सहराई अरब भी खुशबया होने लगे। के फूल बरसाता हुआ लहजा वो तेरी गुफ्तगू, फूल बरसाता हुआ लहजा वो तेरी गुफ्तगू, सुन के सहराई अरब भी खुश बयां होने लगे, सुन के सहराई अरब भी खुश बयां होने लगे। एक दुरूद और भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद है। हाँ वो बहुत मुश्किल से लफ्ज़ मिला है। वो चंद शेर और मुलादा फरमा ले, खाना पूरी हो रही है। कौन सा? कि वाकई जो तेरा जलवा है बयां होने लगे, वाकई जो तेरा जलवा है बयां होने लगे, जो हुआ था तूर पर वो सब यहाँ होने लगे, जो हुआ था तूर पर वो सब यहाँ होने लगे। मुलादा फरमा लें कि कह के बिस्मिल्लाह, अब यह दूसरा काफ़िया, क्योंकि एक रदीफ में दो महफिलें काफ़िया बदल के हुई, कि कह के बिस्मिल्लाह जब महवे सना होने लगे, कह के बिस्मिल्लाह जब महवे सना होने लगे, फिक्र जागी बाबे मिदहत हम पा वाह होने लगे, फिक्र जागी बाबे मिदहत हम पा वाह होने लगे। और दुश्मने आबिद की जब मदहो सना होने लगे, दुश्मने आबिद की जब मदहो सना होने लगे, क्यों ना जारी लब फिर तब्बत यदा होने लगे। दुश्मने आबिद की जब मदहो सना होने लगे, क्यों ना जारी लब फिर तब्बत यदा होने लगे। और मुलादा फरमाइएगा कि एक मतला मदह का कुरान में क्या रख दिया, एक मतला मदह का कुरान में क्या रख दिया, अर्श से फिर सूरों पर सूरे अता होने लगे, अर्श से फिर सूरों पर सूरे अता होने लगे। और मेरे मौला के सहीफे की हवा दीजिए उसे, मेरे मौला के सहीफे की हवा दीजिए उसे, जब दुआओं की कबूलियत क़ज़ा होने लगे, मेरे मौला के सहीफे की हवा दीजिए उसे,
जब दुआओं की कबूलियत क़ज़ा होने लगे, आ गए क्या सैयदे सज्जाद मुल्के शाम में, आ गए क्या सैयदे सज्जाद मुल्के शाम में, क्यों ये आखिर जालिमों के दम फना होने लगे, क्यों ये आखिर जालिमों के दम फना होने लगे। और बस ये एक शेर और मुलादा फरमा लें कि तेरे एक सजदे से 2 नबियों की मेहनत बच गई। ये शेरवानी पढ़ा था, वो 8 शेरों की कैद थी कि तेरे एक सजदे से 2 नबियों की मेहनत बच गई, क्यों ना खुश तुझसे खुदा बैते खुदा होने लगे। तेरे एक सजदे से 2 नबियों की मेहनत बच गई, क्यों ना खुश तुझसे खुदा बैते खुदा होने लगे। और सारी दुनिया के सना खानों से भी मुमकिन नहीं, कि सारी दुनिया के सना खानों से भी मुमकिन नहीं, तेरी मिदहत का जो हक है वो अदा होने लगे, तेरी मिदहत का जो हक है वो अदा होने लगे। ख्वाहिश दुनिया को बाहर छोड़ दीजिएगा फराज, करबला के शहर में जब दाखिला होने लगे। चौथे अली की महफिल में पहले अली के सिलसिले में एक कता मुलाजा फरमाना, उसके बाद चंद शेर। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद हो गया जो होना तब क्या किया जाए। और एक सलवात भेजे पर मोहम्मद क्यों समाअत पर गुजरता है गरा ज़िक्र अली, क्यों समाअत पर गुजरता है गरा ज़िक्र अली, क्या विलायत आप तक मुरसल ने पहुँचाई नहीं। क्यों समाअत पर गुजरता है गरा ज़िक्र अली, क्या विलायत आप तक मुरसल ने पहुँचाई नहीं। आया बल्लिग नज़र आती नहीं कुरान में, इसका मतलब आपकी आँखों में बीनाई नहीं। आया बल्लिग नज़र आती नहीं कुरान में, इसका मतलब आपकी आँखों में बीनाई नहीं, इसका मतलब आपकी आँखों में बीनाई नहीं। मतलब के गोया इमाम जब सरे दरबार हो गए, गोया इमाम जब सरे दरबार हो गए, जो जुमले मुँह से निकले वो तलवार हो गए। गोया इमाम जब सरे दरबार हो गए, जो जुमले मुँह से निकले वो तलवार हो गए, जो जुमले मुँह से निकले वो तलवार हो गए। जब कत्ले हुरमुला से खबरदार हो गए, जब कत्ले हुरमुला से खबरदार हो गए, सज्जाद मुस्कुराने को तैयार हो गए। जब कत्ले हुरमुला से खबरदार हो गए, जब कत्ले हुरमुला से खबरदार हो गए, सज्जाद मुस्कुराने को तैयार हो गया। जब कत्ले हुरमुला से खबरदार हो गए, जब कत्ले हुरमुला से खबरदार हो गए, सज्जाद मुस्कुराने को तैयार हो गया। जब कत्ले हुरमुला से खबरदार हो गए, सज्जाद मुस्कुराने को तैयार हो गए, सज्जाद मुस्कुराने को तैयार हो गए। आखिर को पूरा हो गया वादा बतूल का, सब दाखिले बहिश्त अज़ादार हो गए। आखिर को पूरा हो गया वादा बतूल का, आखिर को पूरा हो गया वादा बतूल का, सब दाखिले बहिश्त अज़ादार हो गए। आखिर को पूरा हो गया वादा बतूल का, सब दाखिले बहिश्त अज़ादार हो गए। और के
जब जुल्फ़कार एक सलवात भेजे मनवानी के फोटो खैची जो जुल्फ़कार तबस्सुम सग़ीर ने। आखिर को पूरा हो गया वादा बतूल का, सब दाखिले बहिश्त अज़ादार हो गए। खैची जो जुल्फ़कार तबस्सुम सग़ीर ने, खैची जो जुल्फ़कार तबस्सुम सग़ीर ने, हैरान तीरो तेख के फ़नकार हो गए। खैची जो जुल्फ़कार तबस्सुम सग़ीर ने, हैरान तीरो तेख के फ़नकार हो गए, हैरान तीरो तेख के फ़नकार हो गए। और अल्लाह रे ये हज़रत मुख्तार का शरफ़, अल्लाह रे ये हज़रत मुख्तार का शरफ़, वजह तबस्सुम लबे बीमार हो गए। अल्लाह रे ये हज़रत मुख्तार का शरफ़, अल्लाह रे ये हज़रत मुख्तार का शरफ़, वजह तबस्सुम लबे बीमार हो गए। अल्लाह रे ये हज़रत मुख्तार का शरफ़, अल्लाह रे ये हज़रत मुख्तार का शरफ़, वजह तबस्सुम लबे बीमार हो गए। से खबरदार हो गए, सज्जाद मुस्कुराने को तैयार हो गए। मोहतरम जनाब नैयर मजीदी साहब बारगाह मासूम में खराज अकीदत पेश फरमा रहे थे। आइए गुजारिश कर रहा हूँ मक़्तए महफिल मोहतरम जनाब एजाज तशरीफ लाएं और बारगाह मासूम सब डाल दो, सब डाल दो। ठीक है बस नहीं तो आप जा कहाँ रहे? ठीक है, पढ़ने दिए, बहुत ज़्यादा पढ़ना ना है नहीं ना कोई महल है। तो भूख का असर पेट पर होता है, ज़बान पर नहीं। हाँ। एक कतार 5 शेर से मध्य ममदू में हाजिर खिदमत है। अभी यहीं एक कटा हो गया था तो वही नया ही पढ़े दे रहे हैं, पुराने सब छोड़ दिए। कि बाक़िरे इल्म नबी के हैं पदर, बाक़िरे इल्म नबी के हैं पदर, जाफ़रे सादिक़ के भी जद आप हैं, जाफ़रे सादिक़ के भी जद आप हैं। और आपका दुश्मन न क्यों इब्लीस हो, आदमे आले मुहम्मद आप हैं। बाक़िरे इल्म नबी के हैं पदर, जाफ़रे सादिक़ के भी जद आप हैं। और आपका दुश्मन न क्यों इब्लीस हो, आदमे आले मुहम्मद आप हैं। सिर्फ 5-6 शेर बदल, 2 तरह के कसीदे आप हज़ार सुन चुके हैं, इसलिए पुराने कसीदे के 6 शेर हाजिर खिदमत हैं। कि जिससे ज़ाहिर न हो सज्जाद की अज़मात क्या है, जिससे ज़ाहिर न हो सज्जाद की अज़मात क्या है। और ऐसा सूरा कोई, ऐसी कोई आयत क्या है, ऐसा सूरा कोई, ऐसी कोई आयत क्या है। और सब तो जिन पर नहीं सज्जाद की मोहरे उल्फत, ऐसे सजदों की भला हश्र में कीमत क्या है।
सख्त जिन पर नहीं सज्जाद की मोहरे उल्फत, ऐसे सजदों की भला हश्र में कीमत क्या है। शौरा की नज़र शेर है कि कूचे सईदे सज्जाद के रहने वाले, कूचे सईदे सज्जाद के रहने वाले खूब वाकिफ हैं कि जन्नत की हकीकत क्या है। कूचे कूचे सईदे सज्जाद के रहने वाले खूब वाकिफ हैं कि जन्नत की हकीकत क्या है। आपके मुसहबे आरिज़ को बता दूंगा मैं, ये शेर भी मुलाज़ा, आपके मुसहबे आरिज़ को बता दूंगा मैं। कोई पूछेगा जो कुरान की सूरत क्या है। आपके मुसहबे आरिज़ को बता दूंगा मैं। कोई पूछेगा जो कुरान की सूरत क्या है। और बुग़्ज़े सज्जाद के मारे हुए अफराद जो हैं, बुग़्ज़े सज्जाद के मारे हुए अफराद जो हैं, उनसे क्या पूछें कि उनकी वलादियत क्या है। बुग़्ज़े सज्जाद के मारे हुए अफराद जो हैं, उनसे क्या पूछें कि उनकी वलादियत